वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि सबका हफ्ता पूरा अच्छा गुजरे। जो हफ्ते की शुरुआत होती है ना, वो कहते हैं ना कि अगर पहला दिन अच्छा गुजर जाए तो ऑटोमेटिकली सारा हफ्ता अच्छा गुजरता है। वैसे हम जो इंसान है ना, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। अब आपको पता है कि कोई जो है वो अपनी एक्साइटमेंट पे काबू पा सकता है, कोई अपने रोने धोने, अपने सैडनेस पे काबू पा सकता है, कोई अपने गुस्से पे काबू पा सकता है। हर इंसान के पास अलग अलग सलाहियतें मौजूद हैं। उसकी विल पावर के हिसाब से वो अपने इमोशंस पे काबू पाने में माहिर होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इमोशंस का पता ही नहीं चलता। वो बिल्कुल सपाट चेहरे होते हैं और आपको नहीं पता होता कि वो खुश हैं, उदास हैं, झंझट में फंसे हुए हैं, किसी बड़ी मुश्किल में हैं, या वो क्या सोच रहे हैं। उनके चेहरे से कभी नुमाया नहीं होता। अब वो आपके अपने घर में भी वो लोग हो सकते हैं। यानी अगर 4 बहन भाई हैं तो एक बहन या भाई कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल ही पता ही नहीं चलेगा, उससे कुरेदना पड़ता है कि क्या हुआ, खैरियत है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं आपके आस पास के जो लोग जो आपके साथ रह रहे होते हैं, वो इमोशन से भरपूर होते हैं। गुस्सा है तो पता चल गया आपको, उदास हैं तो पता चल गया, खुश हैं तो पता चल गया। यानी कि उनकी इमोशंस की वजह से आस पास का जो घर है उसके अंदर रौनक होती है। एक ऐसा इमोशन है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, वो है हसद, बुग़्ज़, हसद। कुछ लोग बहुत माहिर होते हैं इसको छुपा के रखने में, लेकिन मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिनके बारे में आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो हासिद है या आपके खैर ख्वाह हैं, आपसे लॉयल हैं, आपकी खुशी में खुश होने वाले हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं। मैं बड़ा इंस्टा पे आजकल ये बड़ा चीज़ मशहूर हो रही है कि जब भी आप की कामयाबियाँ हो तो आप ने जिक्र नहीं करना। आपने कोई नया घर खरीदा है, जिक्र नहीं करना। आपकी प्रमोशन हुई है, जिक्र नहीं करना। आपकी बच्चों की खुशी है, रिश्ते तय हुए हैं, जिक्र नहीं करना। और बाकायदा लोग आजकल छुपाने लगे हैं। आपको शादी का कार्ड मिलता है और पता चलता है हाय हाय इतने करीबी रिश्तेदार है, उनके बच्चों की शादी है, आपको तो पता ही नहीं चला। बच्चा हो जाता है और आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो प्रेगनेंसी थी, पता ही नहीं चला। तो ये ज़माना आजकल इतना ख़राब हो गया है कि आपको अपनी खुशियों को छुपा के रखना पड़ता है। एक तो नज़र भी लगने का होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हासिद होते हैं और उनकी आह ऐसी होती है या कि हाय काश हमारे पास भी एक गाड़ी होती, हाय काश हमारे पास भी एक घर होता, हाय कितने अच्छे बच्चे हैं, हाय कितने खूबसूरत हाथ पाँव हैं। सो ये जो हाय है ना, कुछ लोगों की लग जाती है। और ये बाकायदा आप अगर जनरली देखें आपके आसपास, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखते कि नहीं कुछ नहीं होता भाई, अपनी खुशी शेयर करने में कुछ नहीं। और वही अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं रख सकते, इसलिए अपनी खुशी फ़ौरन शेयर कर देते हैं, लेकिन नज़र लग जाती है। और अगर आप अपने आसपास देखेंगे, आपको शायद लोगों के इमोशन से अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाले जो लोग हैं ना, ये आपकी खुशी में खुश नहीं होने वाले। लेकिन अगर वो वाले लोगों को आप बताएंगे ना, तो वो तो आपकी खुशी को दुबाला कर देंगे। तो आप अलग अलग किस्म के लोगों के साथ रहते हैं, और मेरी तो ये दुआ है कि आपका शुमार उन पॉजिटिव लोगों में होता हो जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। क्योंकि यकीन माने वो अपने लिए ही आसानी पैदा करते हैं। अगर आपकी नेचर ऐसी है कि दूसरों को देखकर हसद करना, जलना, सो दूसरे को आप क्या नुकसान पहुँचाएंगे, आपके अंदर खुद आपका इतना नुकसान हो रहा है। ये नसीहत अच्छी नहीं लग रही ना सुनने में, वाकई नसीहतें नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये ड्रामे जो ARY आपके लिए लेकर आता है ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इन ड्रामों से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये जो ड्रामा ARY इस दफ़ा लेकर आया है, ये पहले भी आपके सामने आ चुका है एज बंदिश 1 की सूरत में, और अब बंदिश 2 ARY आपकी पसंद के मुताबिक दोबारा लेकर आए, क्योंकि पहली बंदिश को ही आपने इतना पसंद किया था। सो अब जुम्मे के जुम्मे आप ARY पे एक किस्त देख चुके हैं और अगली किस्त देखेंगे आप फ्राइडे से रात 8 बजे। आपके कहने के मुताबिक, आपकी पसंदीदगी के मुताबिक बंदिश 2 शुरू किया गया है, जिसकी बहुत ही खूबसूरत कहानी है, रिलेटेबल कहानी है। और ऐसा होता है, ये कहानियाँ ऐसे ही नहीं बनाई जाती,
ये असल में होती हैं, और फिर राइटर इन्हें कलम बंद करता है और डायरेक्टर इन्हें आपके सामने ऐसे लेकर आता है जैसे आप इस कहानी में जी रहे हों। सो आइए, इस कहानी में जीने से पहले मैं आपको इसके पिवटल जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उनसे मुलाकात करवाऊँ आज के शो में, और मज़े मज़े की बातें करेंगे। बात बंदिश 2 की होगी, लेकिन आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ आज हमारे साथ होंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत से ये ड्रामा बनाया गया है, और जिस मकसद से बनाया गया है वो मकसद अल्लाह करे पूरा हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए अपने फेवरेट सितारों से मिलने के लिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। खुश हो जाए। इतने SMS, इतने ईमेल्स और इतने मैसेजेस मेरे पर्सनल इंस्टा पे भी आपने जो जिस शख्स के लिए भेजे, आज वो आप खुश नसीब हैं कि आज की सुबह आपकी उनसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि उनका ड्रामा फ्राइडे की रात 8 बजे आप देख सकेंगे ARY डिजिटल पर। तो आइए वेलकम करते हैं एक ऐसे ही पर्सनैलिटी जो आपको बहुत पसंद है, और उन्होंने अभी तक क्या किया है ज़रा दिखाइए तो उनके पैकेज में। अच्छा, ओहो, अच्छा, दास्तान मैं खुद बताऊंगी आपको। हाँ, तो आपकी वो पसंदीदा शख्सियत क्यों बने मैं आपको बताती चलूँ। आपने उन्हें दास्तान में देखा, कोहर में देखा, भीगी पलखें, खामोशी, बेदर्दी, दो बोल, गलती, कैसा है दिल, परदेस, दिल आवेज वगैरह वगैरह वगैरह, टेलीफिल्म्स भी शामिल हैं बहुत, और अब आप उन्हें बंदिश 2 में देख रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं आपकी फरमाइश के मुताबिक अफान वहीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल गुड ठीक टू सी यू। हाँ, सेम हियर। माशाल्लाह, आपकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट थी ना कि अफान को बुला लें, किसी तरह अफान, आपसे लोग मिलना चाह रहे थे बहुत दिनों से। एंड इतनी तारीफ का बहुत शुक्रिया। नहीं भाई, आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और आपकी लग भी बड़ी अच्छी है, ड्रामे भी हिट हो जाते हैं। हो जाते हैं। ये तो बड़ा मजे की चीज है ना यार। भाई कितने सालों से मैं आपके शो में आ रहा हूँ। और वही मैं यही सोच रही हूँ कि आप ज्यादातर मेरे शो पे आए हैं, सिर्फ एक दफा अम्मी के साथ आए थे। हाँ, एक दफा अम्मी के और साथ बाकी आप अपने ड्रामों को प्रमोट करने आए हैं, और सारे ड्रामे हिट हुए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज आइए, बैठिए, मैं आपकी बाकी सारी कास्ट को बुलाती हूँ। हाँ जी, जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट है, आपने उन्हें रैंप पे मॉडलिंग करते हुए देखा है। अपने करियर का आगाज़ बड़ी ही मेहनत से किया। जब वो आपके दिल को भागेंगे, क्या स्टाइलिश लड़की है, क्या खूबसूरत अट्रैक्टिव लड़की है, तो भाई उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए। ऐसे कहते हैं ना, मॉडल्स अच्छे एक्टर्स नहीं होते। ये जो कुछ मॉडल्स हैं, इन्होंने ये जो दाग लगा हुआ था मॉडल्स के ऊपर कि वो अच्छे एक्टर्स नहीं होते, ये हटा दिया है, धुल गया ये दाग। तो और ज़्यादा भी धुलेगा जब आप फ्राइडे को देखेंगे बंदिश 2। सो आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी मॉडल एक्ट्रेस, जिनको आपने अलग अलग ड्रामों में देखा है। इतने ज़्यादा ड्रामे नहीं किए, लेकिन फिर भी जो भी किए हैं बड़ा प्यारा काम करती हैं। दिल नहीं मानता, तुम मेरे पास रहो, कफारा, झांका ताकि, एक झूठा लफ्ज़, मोहब्बत, और अब बंदिश 2 में आप देख रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं आमना इलियास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। डराने वाला, दिल दहलाने वाला ड्रामा, ओए होए। मैंने वो टीजर देखा था तुम लोगों का, जो तुम अलमारी, बच्ची रो रही है, फिर उसके बाद तुम वो कहती है अलमारी में कोई है, अलमारी खोलती तो वो बच्ची अलमारी में होती है। यस यस। तो ये तो मैं ड्रामा जो है ना ऐसे ऐसे देख रही हूँ। टीजर्स जब बाकी सबने देखे तो सब बहुत डर गए थे। बट मेरे घर में मेरी बहन है जिसको हॉरर ड्रामे देखने बहुत पसंद है। सबको पसंद है। सो या हम लिहाफ में से मुंह झांक निकाल के देख रहे होते। पसंद तो सबको है, लेकिन मजे का, एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। प्लीज आइए, बैठिए। क्या हाल है अफान? आप ठीक है? हाँ जी, तो मैं बाकी टीम को भी बुला लूँ, ताकि क्योंकि जिसने फ्राइडे को ड्रामा देखा है उसको तो पता होगा कि इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, और जिसने नहीं देखा उसको हम बता देंगे, मगर अगले जुम्मे से फिर मैं नहीं बताऊंगी, अगले जुम्मे तक के लिए आपको देखना पड़ेगा। सो मैं जो नेक्स्ट अपनी गेस्ट बुला रही हूँ ना जी, ये बड़ी छोटी सी क्यूट सी हैं, और इस्लामाबाद से, आप समझ गए होंगे इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक। बड़े प्यारे फन लविंग कैरेक्टर्स करती हैं, लाइवली से, और इतनी यंग एज में इतनी पावरफुल एक्ट्रेसेस कम ही नज़र आती हैं। इनके काम को अगर मैं कहूँ तो आपने अभी तक देखा है इन्हें तजदीद वफा, जो तू चाहे, कुर्बतें, तुमसे कहना था, किस्सा मेहरबानों का, एंड आप उन्हें बंदिश 2 में देख रहे हैं। सो आइए वेलकम करते हैं अरीज मोइनुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? तो
फिर लोहा मनवाल या अरीज ने, जी है ना? बनवाने की कोशिश करी हूँ स्टिल। हाँ, अलग अलग कैरेक्टर्स करके मजेदार काम करके। सो कैसा लग रहा है बंदिश 2 में? खुद डरी तो नहीं? बहुत मज़ा आया, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हाँ। और बहुत ट्रिकी एक जॉनरा, लेकिन बिकॉज ऑफ माय कास्ट ऑब्वियसली एंड माय डायरेक्टर हाँ। बहुत इजी हो गया, मज़ा आया बहुत। पता है, मैं तो कोई शो भी अगर करती थी ना इस तरह, कुछ ड्रॉनी या कुछ इस तरह का, लाइक थोड़ा हॉरर, तो मुझे तो 3 दिन तक नींद नहीं आती थी। तुम लोग कितने अरसे से ये काम कर रहे हो मतलब इस ड्रामे में, और तुम लोगों को कुछ वो तो नहीं हुआ? मतलब एक होता है ना, सवार हो जाता है कैरेक्टर। नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। तुम लोगों को किसी को भी नहीं हुआ? आई थिंक सवार तो नहीं कह सकते, बट एक चीज़ सबसे डिफिकल्ट जो है इसमें, हाँ। जो मैंने पहले कभी किसी तरह की एक्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं की, दैट वाज अ कॉल टू कीप दैट यू नो कांस्टेंट फियर अलाइव इन योर हाँ, बॉडी। हाँ। क्योंकि आप सेट पे होते हैं, आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे Yes, हैं, यू नो एकदम। और एकदम अब आपने डरना है, यू नो। सो हाँ। आई थिंक दैट्स रोना, मेरे लिए मुझे लगता है रोना इज द इजीएस्ट इमोशन इन अच्छा। टेलीविजन। या अरे वाह। इट्स द इजीएस्ट। She also taught me that हाँ? कि ज़्यादा कैसे ज़रूरी रोना नहीं है? है। क्योंकि मुझे ना जब किसी जगह पे जैसे फ्राइटनिंग का कोई एक्सप्रेशन देना हो तो मेरे आंसू आ जाते थे। And she used to tell me that not every single time you have to cry. To make people believe, you know, that you're scared. I always tell her. तो हमारी इस तरह की काफी काफी conversation इस पे डिबेट होती अब हम थी। बैठ की बात करते हैं, जरा हम आपके हीरो को भी बुला लेना। ये लोग, हम लोग तो खड़े होके भी गप्पे मार सकते हैं, मतलब खवातीन को तो मज़ा आता है बातें करने में। सो जो मैं नेक्स्ट गेस्ट बुला रही हूँ अपने, उनको आपने देखा है जनाब, प्यार दीवानगी है में नीलम के ऑपोजिट आपने देखा, बिल्कुल अलग सा उनका रंग रूप उस वक्त था। मैं तो अभी देखा तो मैं तो पहचान ही नहीं के हैं ये क्या हो गया, मतलब अभी से आते ही इतना बिल्कुल अलग अलग अपने पूरे गेटअप को चेंज कर लेना, और वो लगता है दाढ़ी उन्होंने नीलम के बराबर लगने के लिए रखी थी, अब शायद अरीज के बराबर रखने के लिए सारी दाढ़ी हटा दी है। सो आपने इनको देखा है प्यार दीवानगी में, और आपने इन्हें कमर्शियल्स में देखा है, थिएटर से इन्होंने अपनी एक्टिंग का आगाज किया। सो आइए वेलकम करते हैं शुजा असद। अस्सलाम वालेकुम। अब लोग कह रहे होंगे ये कौन लड़का है, हमने इसको कहाँ देखा है, ये किधर चला गया, उसके लंबे बाल, ये दाढ़ी थी, अब ये क्या हो गया? अब चल गए। ये तो भाई तुम्हारे तो मजे हैं, तुम्हारे तो मजे हैं। जरा छोटी, जरा ज्यादा टीनेजर लड़की होगी तो उसके साथ आप क्लीन शेव आएंगे, जी, जी, जी। और जरा 20s वाली लड़की होगी तो दाढ़ी बढ़ा दाढ़ी लोगे। बढ़ा लूंगा जी। वाह, ये ऐसे तो ही। यार ये मजे हैं। जी। प्लीज बैठे, प्लीज बैठे, प्लीज। ये सही है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो ना मतलब कुछ लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, जिनकी उम्र नहीं बढ़नी, जो वो लगते भी ऐसे ही हैं। सो एक तो यहाँ है मेरे मैं अगर आपको अपने पिछले कुछ सालों के भी प्रोग्राम्स दिखाऊं, अफान वहीद ऐसे ही थे। बिल्कुल हम लोग, मैं बताऊं, आई एम वेरी जेलस ऑफ हिम, है ना? एंड हिज स्किन एंड हिज यू नो लाइक माशाल्लाह। नहीं मैं तो मुंह छुपा रहा था। हाँ बस अच्छा, आपने अपना गेटअप जो है ड्रामे में ऐसे रखा है, हल्का हल्का सा दाढ़ी, हाँ, दाढ़ी और ऐनक ऐड कर। ऐनक पहनी हम है। कंटिन्यूटीज में फंसे होते हैं तो वो मैक्सिमम आप वरना यही कर कभी सकते कभार हैं। तो आपके ड्रामे में उल्टा शेव वाला वो होता है ना। हाँ, I know. बिल्कुल उल्टा शेव Clean करके shave, I बच्चा, गोरा चिट्टा बच्चा। बल्कि फहद के डैड, हम ना आपके सामने ही कहा जी, था ना, जी, उन्होंने, हम बिल्कुल, शूट कर रहे थे तो फहद मुस्तफा के डैड भी थे, मुझे कहते हैं यार तुम इतने खूबसूरत आदमी हो, तुम क्लीन शेव में आया करो स्क्रीन पे। मैंने कहा मेरी ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं करती, मैं क्या करूं? वो बहुत अपसेट हो गए थे इस बात से। हाँ, कह रहे थे क्यों दाढ़ी रखी है? हाँ। कह रहे क्लीन शेव में नेक्स्ट टाइम आना। मैंने कहा ओके। आजकल ट्रेंड है, फैशन है ना थोड़ा। अब मैं आपको थोड़ी कह रही हूँ, मैं आपको थोड़ी कह रही हूँ। अरीज और मैं भी सुबह सुबह शेव ही करके आए थे। सीक्रेट आमना। अच्छा भी बंदिश 2 बड़े एक रिलेटेबल सी कहानी है ये हमारे, मतलब होता है ना, लोग समझते हैं कि जो ड्रामे हॉरर होते हैं तो वो बड़े फिक्शियस होते हैं और बड़े, लेकिन ये जो ड्रामा है इसकी जो वन लाइन है ये बहुत रिलेटेबल है। ऐसा बहुत सारे हमारे खानदानों में, घरों में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि ये चीज़ें पूरे के पूरे घर उलट गए इससे। बिल्कुल। आई थिंक ऐसा है कि हमारे रिलीजन में भी है कि जादू बरहक है और होता है। हाँ। एंड आई ऑल्सो बिलीव, जो मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है वो ये है कि आई थिंक नज़र, हसद और ये सब चीज़ें भी एक इंसान, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कुछ ब्लैक मैजिक की तरफ ही जाए। आई थिंक वो भी लग जाती हैं आपको कभी कभी। सो उनके लिए भी आप कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करें, जैसे अपने घर में कुरान खानी कराएं, नमाज पढ़वाएं। बिल्कुल। सो आई थिंक वो उससे उसका असर
कम हो जाता है। अच्छा, वैसे जब भी आप लोग ये ड्रामा एक्सेप्ट कर रहे थे, स्क्रिप्ट आपके पास आया, तो होता है ना कुछ एक्टर्स होते हैं नहीं 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 ऐसा कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता। आपकी पर्सनल जिंदगी में कहीं आस पास पड़ोस ये वो कोई किस्सा आपने वैसे भी सुना हुआ था कि ऐसा हुआ है, नजर और काला जादू? आई थिंक हम सब ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होता है अपनी फैमिली में। हाँ। और बहुत से लोग हैं जो बिलीव करते हैं, और इसी वजह से कन्विंसिंग भी था जब आप मुझे ऑफर हुआ कि हाँ। क्योंकि रिलेटेबल था। हाँ। और आप उसमें मतलब कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पर हुआ था, ऐसा ही वाकया हुआ था, लोगों ने एक्सपीरियंस की होती है इस तरह की चीज़ें जो हाँ। जो हमने ड्रामे में दिखाई हैं, जिस तरह से कि कपड़े गायब हो गए या बच्ची के साथ या कुछ वहम हो गया, कुछ नजर आ गया। हाँ। तो वो चीज़ें आई थिंक बहुत रिलेटेबल है और हर किसी ने कहीं ना कहीं तो अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस हाँ। किया हाँ। I hope so, है ना। अच्छा। नज़र का तो ये है कि नज़र, मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ नज़र का, लेकिन जादू का ज़ाहिर है सुना बहुत था, लेकिन जब मुझे ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो शायद आपका इनिशियल रिएक्शन होता है कि नहीं यार आई डोंट वांट टू डू इट, हाँ। बट आबिस कॉल्ड मी अप, डायरेक्टर बहुत डिसेंट है ना हाँ, आपका, बहुत अच्छा। तो वो इस तरह की जो टॉपिक है उसको बड़ा डिसेंटली बहुत तरीके से एग्जैक्टली। तो आबिस ने मुझे कहा कि तुम बस स्क्रिप्ट ना पढ़ो, हाँ। तो मुझ पे छोड़ दो, आई टेक केयर ऑफ इट। हाँ। आई वाज लाइक ओके आई विल डू दैट। तो ये आबिस बंदिश ने वन बहुत भी हिट हुआ था। हाँ, उसने बहुत तरीके से हैंडल किया है। हाँ। कहीं भी वो आपको वो ज्यादा स्पूकी उल्टा सीधा नहीं नजर आ रहा, उसने बहुत सेंसिबली पूरे स्क्रिप्ट को, बहुत नैरेटिव को हैंडल। मुश्किल डायरेक्शन है अगर आप हॉरर प्ले फिल्म या कुछ भी बना रहे हैं, उसकी एक आम कहानी जैसी डायरेक्शन नहीं नहीं हो होती। Now, there's also another thing कि आबिस भाई के साथ इस सीरियल पे काम कर, मेरा तो खैर पहला एक्सपीरियंस था एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम। कुछ ऐसे सीन्स होते थे जिसमें हमें पता ही नहीं लगता था कि हमारे क्लोज हो चुके रहे हैं। यू नो बिकॉज Abis हिज is smart that way, ट्रीटमेंट, हिज हाँ। कैमरा ट्रीटमेंट एंड हिज क्रू इट वाज नॉट लाइक ए मास्टर किया और फिर ओटी एंड ओटी, ऐसा नहीं था। हम बस कि वो एक ही टेक में हम परफॉर्म करते थे। हाँ। और आई थिंक इस तो प्ले दो की कैमरे थे तुम लोगों के पास? हम लोग के पास एक ही कैमरा था एंडिंग में, लेकिन एंडिंग में 2 कैमरे एंडिंग में 2, बट इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर मैं और आप एक सीन में हैं, हाँ। अगर मेरा क्लोज नहीं लगना या नहीं जरूरत है तो वो जबरदस्ती नहीं डाला जाएगा, यू नो। सो इट वाज लाइक दैट। ओके। क्योंकि इसमें देखें मेन तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो ब्लैक मैजिक है, राइट? तो हम एक्टर्स को इतनी आदत हो जाती है ना हर सीन में परफॉर्म करना है, एक्ट करना है, रोमांस करना है, लड़ाई करनी है, तो इसमें वो वाला सीन नहीं था। इसमें जो मेन चीज़ थी वो ब्लैक मैजिक था, बाकी हम उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। ओके। तो ये था। मतलब मैं डिफरेंट था एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें ना आपको वो बताते थे कि यहाँ से यहाँ वॉक करनी, पहले से हम रिहर्सल करते थे सारे एक्टर्स, हाँ। ताकि ना हमें अपने मार्क्स मिल जाएं। उसके बाद वो हम पे छोड़ देते थे। हाँ। फिर अगर किसी की बैक आ रही है, किसी की साइड आ रही है, तो वो इतना मैटर नहीं करता था कि हमें कैमरा लेना है, कैमरा वो डिफरेंट होता है ना, तो बड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं है कब कैसे कहाँ। अच्छा। और टेक में सीन हो गया। पहली एपिसोड के बाद आप लोगों को क्या क्या रिएक्शंस मिले, लोगों के क्या मैसेजेस आए, लोगों ने क्या कहा? मुझे तो सिर्फ अफान भाई के बारे में मैसेजेस आए। अफान भाई के साथ पिक्चर दिखा दो, अफान भाई को बोला मैं फॉलो बैक कर दे। अरे मेरे इंस्टा में भी अफान भाई के फैंस हर जगह मेरे कमेंट्स चाचा के में। बेटे थोड़ी है जब मर अफान नहीं इसको बुला। All my cousins, all my cousins. हमना अभी अफान से मिला दे, हमना बाजी अफान से मिला दे, और अफान से मिला दे। सुनिए, आपके घर वाले भी इतना पूछते हैं आपको? बिल्कुल भी घर की नहीं, मुर्गी मुझे- दाल बराबर होती है। अब मैंने इसके इवेंट्स लाइनअप करने शुरू कर दिए हैं। अब मैं घर में फैमिली डिनर्स करूंगी जिसमें मैं अफान को बुलाऊंगी। हाँ। अच्छा, वैसे अगर मैं सबसे एक दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में पूछती हूँ, जैसे अगर मैं अफान के बारे में आप सब लोगों से पूछती हूँ, तो वैसे दिखने में बड़े शर्मीले, शाय और कम बोलने वाले लगते हैं। असलियत में भी ऐसे ही। असलियत में बहुत भी ऐसे? इंट्रोवर्ट है। बहुत, हाँ, मतलब अपने आप में चुप रहते हैं, ज्यादा गप नहीं मारते। अरे नहीं, हमारे साथ नहीं मेरे से तो बहुत गप लगती थी, सानिया जी से भी बहुत गप लगती थी हाँ। अफान की, बट एक ये बात दोनों है कि he is very spiritual. अच्छा, हाँ, ये तो हम He's सबको very पता है। positive हाँ। and I like his company. I like being around him on set because हाँ। he keeps you positive. हाँ। That's the best part about his लेकिन मैं एक बात personality. बताऊं, ये नहीं कि मैं इन्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ इन रिटर्न। काफ़ी जूनियर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि बहुत एयरपोर्ट पे भी मिलते हैं, यू नो, आपकी तरफ देखते हैं और आगे चले जाते हैं। दीज टू किड्स, आई हैड अ सेपरेट रूम शूट पे, तो मैं उसमें बैठा हुआ था, ये दोनों नॉक करके अंदर आके मेरे पास बातें करना शुरू हो गई कि हमें लगा आप अनकंफर्टेबल तो नहीं है, काफ़ी देर मुझसे बातें। इट वाज सो स्वीट, बहुत हम्बल बच्चे। अच्छा, ये अरीज की ये बात है कि मैं भी जब सेट पे होती थी ना, तो मैं सुबह ना मेरा मूड जरा वो होता है, टेढ़ा होता है ना सुबह का मूड, तो हाँ, भाई। मैं थोड़ी टेढ़ी हुई होती हाँ। हूँ, बट ऐसी टेढ़ी नहीं होती कि मैं बदतमीज हो जाऊँ। हाँ। तो ये अच्छा, आप तो ऐसे कहती है कि
आप बातें क्यों नहीं करती? अच्छा आप बातें करें ना। ये क्यूटू है। अच्छा मैंने इसको देखा, मैंने कहा मैं क्या बातें करूं तुमसे। मैंने ऐसे ही पूछा इससे कि तू कुछ भी। मैंने कहा चलो फिर करते हैं। देखिए हमारी ना सेट पे केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाँ। लाइक वी हैव लर्न दिस हार्ड वे, लेकिन आई थिंक कि जिनसे आप काम कर रहे हो ना स्क्रीन पे तभी केमिस्ट्री नजर आएगी जब आपकी ऑफ स्क्रीन भी उनसे अच्छी बातचीत होगी। मुझे फर्स्ट डे था और मैं कह रही हूँ कि ये मुझसे कुछ तो बात करे ना, हमने बात अभी सीन करना है, हमने उनसे जाके जबरदस्ती बात करी, बस वरना इसमें हम लोग भी आपके हाँ पास मेरे कमरे में। पहले से अच्छा वो केमिस्ट्री बनाने बट आई आए थे। थिंक उसमें कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं थी। नहीं, exactly. वो अपना काम निकाल रहे थे। we were like I am, I think you too, हाँ। you're big fans of you, like हमने आपको Yeah. बहुत टाइम देखा and we are ऑब्वियसली so दास्तान से privileged. देख रहे हैं आपको तो Thank you. Privileged to work अब with सही you. अभी मत कह देना, उस वक्त हम मम्मी की गोदी में थे। आप जब देख रहे होते हो फिर आप उनके साथ काम करो, it's like a big Yeah. thing for me. Honor. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्रेडिट सही दे रहा है अफान इनको, बिकॉज दे टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, वी ऑल बिकेम रियली लाइक अ फैमिली। Yeah. हम लोगों के सेट पे मतलब एक जो हमारा भाभी और नंद और बहनों, क्योंकि हमारी वो लड़ाई तो है नहीं आपस में सीरियल में, यू नो कि नंद और भाभी, हाँ, और शुक्र है तो वो नहीं है इसमें यार। सो यू नो सो हैव दैट लव फॉर ईच अदर, बिकॉज जनरली ये ड्रामों में तो एक चीज दिखाते हैं, असल में भाभी और नंदे काफी फ्रेंडली अच्छा होती अगर है। हम कैरेक्टर्स पे जाते हैं हाँ। तो आफान की बहन है अरीज, अरीज। है ना? जी, जी, जी। आप कजन है? wife, she is my wife. अच्छा मैं आप भी- वाइफ हो हाँ जी। और मैं लोगों का आप नेबर हो? मैं Neighbor नेबर हूँ जी आप नेबर हो और आपका जोड़ जो है अरीज जी, और आप जी, लोगों जी। का लाइकिंग बचपन से लाइक करते हैं। अच्छा सानिया सईद जो है वो आपकी अम्मी अम्मी है, है जी। वो जो बहुत प्यारी सी बच्ची क्यूट सी, वो हमारी बेटी है। क्या नाम है इसका? हुरैन। हुरैन। और ZQ जो है हाँ, हमारी चाची हैं और वही फसाद की जड़ है। हाँ ये मुझे पता चला है। सीक्यू रिवील हो गई है ना? हाँ हो गए हाँ ये पहले एपिसोड में रिवील पहला सीन ही उन्हीं का था। अच्छा, क्योंकि ZQ के अगर वो ना होती तो ड्रामे में ट्विस्ट ना होता। नहीं भाई हर कोई नहीं। रिएक्ट ही ZQ को कर रहा है। हर कोई वो रिएक्ट। जो कुछ कर रही हैं वो ZQ कर रही हैं। उन्होंने टीजर्स में ZQ को बिल्कुल नहीं, बिकॉज दे डिडंट Reveal वांट ही टू नहीं किया। रिवील Yeah. हाँ। वो कोई ब्लैक मैजिक या कौन कर रहा है तो वो नहीं करना चाहते थे रिवील। तो फिर एकदम पहली एपिसोड में लोग ZQ का पहला बड़ा हॉलीवुडिश शॉट था अच्छा। कि ब्लैक शॉल में और ऐसे करके वो मुड़ के देखती हैं। दैट वाज हर ओपनिंग शॉट। कितनी मतलब लाइक जो वन लाइन है इसकी वो इतनी रिलेटेबल है कि वो खानदान में दौलत की हसद की वजह से बुख्स की वजह से कैसे खानदान के लोग करते हैं और आपके सामने बैठ के हंस के चाय भी पी रहे होते हैं एंड पीछे आपकी वो कहते हैं ना टांग खींच रहे होते हैं, पत्थर काट रहे होते हैं। और मुझे लगता है निदा अब ये चीजें आई मीन आई डोंट वांट टू से बढ़ दैट गई लेकिन हैं। बढ़ भी जाएंगी और बढ़ेंगी क्योंकि नफसा नफसी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग क्या करें। आई मीन अब तो बस सोशल मीडिया हमारे लाइक नानी दादी के ज़माने में सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो वो वाली जिस तरह की अब है कि अब अगर घूमने जा रहे हैं या कोई नई चीज़ आई है, गाड़ी आई है, उसकी भी वीडियो बना के वीडियो। डाल रहे हैं। क्योंकि हम Honestly. सोशल मीडिया पे सिर्फ परफेक्ट चीजें दिखाते हैं, जो परफेक्ट मोमेंट होते ये हैं। चीज़ बढ़ गई है अब। हाँ तो लोग समझते हैं बस यही जिंदगी है। मेरे ख्याल में आप जितनी परफेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं उसके पीछे उतनी ही इम्परफेक्शन होती है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। जिन लोगों के पास नहीं होती दे लाइक सटल कि नहीं हाँ। यार कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर और की चाहत और हाँ। परफेक्ट और इससे ज्यादा बेहतर, हाँ। तो वो कभी खत्म ही नहीं होती है। और खैर दिस इज माय ओपिनियन, आई एम श्योर बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे। आई डोंट एग्री विद सोशल मीडिया एट ऑल। हाँ आप ज़्यादा नहीं है सोशल बहुत मीडिया। घबराहट है सोशल मीडिया, बहुत ही ज्यादा। Of course, and I also think कि I don't want to depict my, मैं बहुत कम अपनी पर्सनल लाइफ की कोई चीज़। same. It's mostly about you know showing people what you're doing in terms of your work life. हाँ तो मैं भी उसको इसी तरह देखती हूँ। मैं उसको तुम तो बिल्कुल बहुत मस्तियाँ करती हो। हाँ, तुम लेकिन तो मैं लोगों को एंटरटेन करती हो। my लेकिन मैं God. उसको पर्सनलाइज नहीं कर नहीं, सकती नहीं, कि मेरे आप देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी फैमिली की बहुत कम तस्वीरें हाँ, होंगी। हाँ। कोई ओकेजन आएगा, अभी मदर्स डे पे भी मैंने अपनी अम्मी के साथ तस्वीर नहीं डाली। मैं मैंने कभी भी कभी नहीं मैं प्यार आता है तो स्टोरी पे उनकी कोई तस्वीरें हाँ। बिकॉज आई रियलाइज्ड कि लोग बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली उस नेगेटिविटी से गुजरे जिससे हम हर रोज हमें तो आदत हो गई है ना, फैमिली को आदत थोड़ी है। जी। बिल्कुल अच्छा सही कह रहे अब वही वाली बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी की ज़िंदगी में ना इस तरह के लोग होते हैं कोई जो आप कुछ लोग पहचान पाते हैं, कुछ लोग इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल कि सही बात है। कौन से नेगेटिव लोग हैं जिनसे हाँ दूर से सलाम दुआ रखते हैं, क्योंकि किसी की दुश्मनी और दोस्ती दोनों नुकसान दोनों ही है। नुकसान बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप दुश्मनी भी नहीं कर सकते। और दोस्ती भी नहीं उनसे कर सकते। हाँ तो वो ये और समझ अफान में तो बहुत फ्रेंडली है फ्रेंड्स बनाने में। हाँ नहीं नहीं मस्ती कर रही हो, sarcastic है। निदा से क्या? ये तो मुझे तो नहीं पता था।
ये तो जबरदस्ती खुद उसको लोग इसको पकड़ना पकड़ के पड़ता है। दोस्त बनाते हैं। तो वो वाली चीज है। अच्छा, मैं वही कह रही थी कि जैसे तुम लोग अभी यंग हो और तुम लोग नए हो इस फील्ड के लिए। और प्रिटी भी हो। प्रीति, लड़का लड़की दोनों को प्रीति प्रीति। अभी तो उल्टा शिफ्ट करके आप प्रीति लग रही हो। वैसे आपको पता है ग्रामर में हाँ। आप लड़कों के लिए प्रिटी का लफ्ज यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल का नहीं कर सकते। अच्छा। या अरे वाह। Yeah, they say that, so he's a pretty boy. he's a pretty boy. हाँ। You can't say he's a beautiful boy. हाँ। So he's a pretty boy. Yeah. सही है, प्रीति बॉय। तो जैसे लाइक आमना जो है वो इस फील्ड में पुरानी है एज मॉडल, एक्टिंग में तो चलो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, अफान भी इस फील्ड में पुराने, तो थोड़ा सा ना इनको पता चल जाता है कि कौन कैसा है, किससे कितनी बात करनी है क्या। आप दोनों जो हो वो इतने ज़्यादा पुराने नहीं हो इस फील्ड में, तो आप लोगों को सेंस है कि किसके साथ कितना लिए दिए रहना है, किसके तुम साथ। दोनों झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं। नहीं है नहीं, बिल्कुल भी लेकिन मुझे एक चीज समझ आई है हाँ। कि जो सेट what happens on set stays on set, so you can't bring that friendship or relationship at home. हाँ। तो वो मैंने सीखा है कि आप अच्छे से रहे, सबसे अच्छी मेमोरीज रखें, उसके हाँ। बाद you have to let it go and move forward in life. मतलब लाइक घर की लाइफ अलग है और हाँ, सेट की लाइफ set की life और मेरे ख्याल में सेट की लाइफ में भी कुछ बाउंड्रीज जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में होनी चाहिए, सेट पे भी बाउंड्रीज होनी चाहिए। जहाँ पर आप बाउंड्रीज को ब्लर करते हैं वहाँ पर मसाइल शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक हाँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आपका काम भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे जो मैंने देखा है नए लोग आते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाते I know. हैं। जो स्टाफ होता है उससे फिर कभी कभार स्टाफ उनकी बात को सीरियस नहीं ले रहा होता, True. वो फॉर ग्रांटेड लेते कि भाई ये तो मस्ती वाले हैं और वो। I सो know. आप थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को इस तरह, हाँ तुम लोग पट्टियां पढ़ा रहे हैं, मैं आज पट्टियां पढ़ा रही हूँ। I think एक जब like you learn it the hard way, जो हम लोग जैसे नहीं आते, आपको एक दो एक्सपीरियंसेस लगने के बाद समझ आती है कि कैसे करना है। हाँ, I think जैसे मेरे everybody साथ learns भी the ऐसा ही hard था, way. जो आपने ये बात की है ना, हाँ। लाइक सेट पे यू नो इफ यू हैव अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एंड जब आप नए नए आते हैं ना तो यू आर वेरी लाइक ओके, यू डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, ठीक है। उस चक्कर में आप क्या करते हैं कि आप उन, मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपसे नीचे या ऊपर है, हाँ। लेकिन आपका मेंटल लेवल बहुत आपके सेट पे सबसे मैच नहीं करता। हाँ। सो कभी कभार ऐसा होता है कि दैट्स ट्रू कि जब आप अपने एनवायरनमेंट में सबको बहुत ज़्यादा फ्री कर लेते हैं तो फिर जो वो फिर वो आपको कोई ऐसा मजाक भी लगा सकते हैं जिससे आप बाद में ऑफेंड हो अच्छा, जाए। ये तो सेट की बात है, इससे तो पब्लिक रिलेट नहीं करेगी। हम बात कर रहे हैं खानदानों की भी। आप खानदान में भी जो कुछ लोग होते हैं उनको अपना हाथ पकड़ने देते हैं, अपनी उंगली पकड़ाते हैं, बिल्कुल। सो वो फिर आपकी जिंदगी के हर जो भी चीजें हैं उनमें उनमें घुसते शामिल हैं, हो जाते हैं, बिल्कुल सही। उनमें घुसते हैं जबरदस्ती, जबकि उनका घुसना बनता भी नहीं है, मगर क्योंकि आपने उनको ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ होता है तो कभी कभार ऐसा पेरेंट्स समझ जाते हैं ना इन चीज़ों को पहले से ही। हाँ। वो हमें वार्न करते रहते हैं साथ साथ कि इतना इस तरह उनको समझना, हाँ। उनकी बात को समझना टाइम पे। और कभी कभी हम पेरेंट्स को वार्न कर रहे होते हैं, तो आई थिंक वो रोल कभी रिवर्सल कभार चलता बच्चों रहता को है। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो हाँ। जाता है, वो कहते हैं नहीं, नहीं, ये exactly. एक पॉजिटिव वाइब हाँ, नहीं आ vibe रही, नहीं आ रही। चच्ची आई हैं या पुप्पो आई हैं, खाला आई हैं, पुप्पा लेकिन आए हैं। हमारी अम्माएं, हाँ दे कैन नेवर गो अगेंस्ट एनीबॉडी। ये तो चलो अच्छी बात है। माय मदर इज लाइक, उनको कितना भी जो कह दो ना, वार्न कर दो, अम्मी हाँ। मत करें, अम्मी मत जाए उनके घर, ये नहीं, हाँ। बट माय मदर इज लाइक इट्स नॉट योर रिलेशनशिप, इट्स माय हाँ, रिलेशनशिप। हाँ। तो तुम लोगों को अगर कोई मसले हैं तुम लोग अपने साथ पता है रखो। कभी कभार बड़ों को पता होता है ये जरूरी भी tackle होता है, कैसे करना। क्योंकि अगर वो ही जोड़ के नहीं रखेंगे ना तो हम तो बच्चे और आपस में हम तो भी Exactly. तो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, किसी nobody cares about Exactly, anybody. exactly. So I think in my family ये है कि there are differences, there are problems. हाँ। पर ये है कि मेरी अम्मी is somebody who tries to keep सब जुड़े रहे। connected रहे। अम्मा तो होती है ना हार की तरह जोड़ के रखती है वो मोतियों को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। फ्राइडे की रात 8 बजे आप देख रहे हैं बंदिश 2, बंदिश 1 आप देख चुके हैं और आपको पता है कि आपने कितना पसंद किया, तो सो आप फ्राइडे को 8 बजे कहीं और टाइम अपना ना इंगेज करके रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया है बंदिश 2 विद योर फेवरेट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई है तेरी पलके चूम के तुम क्या खाओगी? कबाब चटनी खाऊंगी, मैंने नहीं खाई। मनाहिल, मनाहिल, वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप लोग देख रहे हैं, आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं बंदिश 2 की कास्ट से। फ्राइडे रात 8 बजे ARY डिजिटल पर आप ये ड्रामा देख पाएंगे, जिसकी मेन कास्ट में शामिल हैं अफान वहीद, आमना इलियास, शुजा सही बोला ना? शुजा असद जी। हाँ, शुजा असद एंड अरीज मोयुद्दीन, साथ सानिया सईद हैं, ज़ीक्यू हैं, और कौन कौन है बताएं? हुरैन लाइका, हुरैन है, चुटकी सी प्यारी सी क्यूट सी, इमरान असलम है, इमरान असलम है, वजिया खान, वजिया खान है, शकील खान, अच्छा शकील हुसैन साद फरीदी हैं, शकील हुसैन है जी, सबाहत बुखारी हैं, सबाहत बुखारी हैं, और भी कोई है? हाँ, अलीज़े रसूल है ना? अलीज़े रसूल की अलीज़े रसूल, सलामुद्दीन साहब हैं, इस्लाउद्दीन नहीं मोहम्मद अहमद सर है, सलाउद्दीन और जो दुनिया director है, सैफी हसन है, सैफी हुसैन। सैफी हसन है। कास्ट तो इन्होंने बहुत हैवी ली है। हाँ, और एक और भी थे वो उनके फ्लैशबैक में कोई मोहम्मद बड़े, अहमद सर है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हाँ अहमद मोहम्मद सर, हाँ। अहमद है। और डायरेक्टर जो है वो आबिस रजा है। आबिस रजा के तो सारे ड्रामे ही मशहूर होते हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर है हाँ, माशाल्लाह। हमाद फारूकी भी हैं। हमाद फारूकी भी एक्टिंग कर हाँ। रहे हैं। और लिखा हुआ किसने है? ये लिखा हुआ है जनाब ये सैयद नबील, आहा And शाहिद तो नबील निज़ामी। तो मेरे मियाँ के दोस्त, हाँ, सैयद नबील एंड शाहिद निज़ामी ने मिलके लिखा है ये। और कास्ट हम आपको बता चुके हैं। 28 कब से शुरू हुआ ये? 3 एपिसोड हो चुकी हैं अभी तक, है ना? तो अभी क्या कल फ्राइडे 3 फ्राइ- एपिसोड हो चुके हैं। 28 अप्रैल से ये शुरू हुआ या है ना, पिछले अप्रैल से शुरू हुआ है और 3 एपिसोड इसके हो चुके हैं। 3 हो गए हैं। तो अब अगर आपने मिस कर दिया है और आज आपको याद, अरे इतना अच्छा ड्रामा फिर से शुरू हो गया, क्योंकि बंदिश 1 बहुत हिट हुआ, मुझे याद है, इतनी अच्छी रेटिंग उसकी आती थी। I know। तो उन दिनों में मैं हिरा के साथ 2 बोल शूट कर रहा था, हाँ। तो वो आके बताती थी कि बंदिश का बहुत हैवी फीडबैक आ रहा है। तो वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम एंड इंशाल्लाह इट विल गेट ओनली बेटर। और आगे आप लोगों ने देखना है बिकॉज़ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, और मैं अगर आपको miss- पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। और अगर मिस कर गए ना तो YouTube पे देखने के बाद आप फॉलो करें फ्राइडे से चौथा एपिसोड, क्योंकि फिर वो अगर कड़ी टूट जाती है फिर वो मजा हाँ, मजा नहीं आता, है ना। exactly। सो बाकी सब चीज़ों पे बंदिश है, सिर्फ रात को 8 बजे आपने बंदिश 2 देखना है ना। हर किसी की जिंदगी में कोई किसी ना किसी चीज़ पे बंदिश होती है। पहले जब आपकी शादी नहीं हुई होती, आप छोटे होते, तो पेरेंट्स एक सर्टेन एज तक बंदिश लगाते हैं, इतने बजे तक घर आना है। आपके ऊपर थी बंदिश कोई? नहीं, मुझे तो अम्मी डांट के सुलाती थी, बस कर लो, मैं पढ़ रहा होता था। अच्छा, नहीं तो ये वो बच्चा नहीं था जो 9 बजे के बाद Not at all। रात को घर, बिल्कुल शरीफ या, इंसान। बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी हमारी लाइफ इस तरह कहाँ आ गए आप शोबिज़ में? सीरियसली हम पता नहीं। बदमाशों में कहाँ आ गए? मैं बदमाशों में नहीं, आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं भाई। नहीं, हम तो मस्ती कर रहे हैं भाई, हम तो प्यार है हमें अपनी रोजी से, हाँ, माशाल्लाह। बिल्कुल। So, तो अच्छा, बंदिश उस तरह नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब औलाद पे अब इतनी बंदिशें लगा नहीं सकते, क्योंकि ज़माना बदल गया। आप भी यूर अ मदर, तो आई एम श्योर आप एग्री करेंगे इस फिर चीज़ भी से। मैं थोड़ा बहुत चपेट लगा देती हूँ। नहीं, अगर थोड़ा मुझे बहुत तो लगता होना है ही चाहिए। कामों से बाहर हो रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के बगैर तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपने बच्चों को शुरू से किस तरह पाला है। एक आंख का इशारा दिखाते हैं, समझ जाते हैं, वरना बच्चे मुझे लगता है उछल- वैसे पेरेंट्स की इस चीज़ पे स्कूलिंग से मतलब कोई इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहाँ पर आप बताएं कि औलाद को कैसे एक आप जिंदगियाँ चलाने भाई के लिए है उन्हें ना, बड़ा कर रहे होते हैं। इंस्टा अम्मा, इंस्टा अम्मा, इंस्टा हैक सब बता रही होती है। आप देखें अपने बच्चों को की भी तो इज्जत नफ्स होती है, बड़ा कुछ होता है, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं Yeah, बच्चों but को पालना। I don't believe in this West phenomena, you know, हाँ, like कि कुछ हमें बिल्कुल ही fusion करना बच्चों को पड़ेगा। छोड़ दो और you know don't tell them anything, don't hurt them and यानी हम तो देसी लोग भाई हैं, बच्चों से दो dialogue करना चाहते तो पड़ता है। मानते हैं पर्दे। हमारी अम्माएं तो बोलती नहीं थी, चपेट लगाती थी, हमें थोड़ी बात करनी पड़ती। हाँ, हाँ। अच्छा भाई, इनकी तो कोई बंदिश नहीं थी, ये तो शरीफ ज़्यादा बच्चे थे बस, बहुत ही। तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश थी एक सर्टेन एज तक कि भाई ये करना है, ये दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज बैड फॉर यू? No, I was very independent as a child also. अच्छा। बिकॉज मैं 4 साल की थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया एंड देन हम 4 बहनें और 1 भाई हैं। सो मेरी अम्मी ने जो है शी रेज्ड अस ऑल टुगेदर एंड शी रेज्ड अस इन अ वेरी इंडिपेंडेंट मैनर, जिसमें हम हर तरह की बात करने की हमारे घर में इजाज़त थी। हाँ। क्योंकि सारी बहनों ने छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। सो मेरी बड़ी बहनें ये कंप्लेन ज़रूर करती हैं
कि उन पे बहुत बंदिशें थी। हाँ। एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो लाइक मैं कॉलेज भी अकेले चली जाती थी, यू नो, रिक्शा ले लिया या बस ले चेंज ली। होता है ना, बड़े बच्चे पे होती है पाबंदी। हाँ, तो वो ये उनकी ये अभी तक ये लड़ाई है कि इसको तो आप कुछ नहीं कहते। आज़ादी दी है इसको। इसको तो, बट ऑल्सो मैं ये क्रेडिट लूंगी कि मैं अपने सारे बहन भाइयों में माय मदर थिंक्स आई एम द सेम वन, कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल थी बचपन से। अच्छा। तो इसलिए भी मुझे जो है वो ज़्यादा इतनी बंदिशें आज़ादी नहीं, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। विश्वजा, तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश थी? हाँ, आई फील लाइक कराची में रहते थे तो वैसी बंदिशें थी बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिक बंदिशें थी, ये तो है। क्योंकि बचपन में हालात सही नहीं होते थे तो स्पोर्ट्स का शौक था। हालात तो अभी ठीक। हाँ, हालात तो खैर पहले अभी बहुत ज्यादा ही थे ना गड़बड़। अभी कुछ दिनों पहले भी बंदिश लगी हुई थी हम सब लोग पे, तो इस तरह की थी, वरना उसके अलावा यही था, मामा ने हमेशा सपोर्ट किया, अच्छा। जाने दिया। और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? जैसे उन्होंने बताया इतनी बहनें भाई हैं। मेरे सबसे बड़े भाई हैं, अच्छा। मेरी मामा है, डैड पास्ट अवे 2019 में। अच्छा। और सबसे बड़े भाई हैं, फिर 2 बड़ी बहनें और मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, ये सबसे छोटा बच्चा यहाँ पे ना। हाँ। जी। तो तुम्हारे ऊपर छोटे होने के बावजूद भी कोई बंदिश नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं। रात छोटों को पे 9 नहीं बजे। होती, मैं यही तो कह रही हूँ। छोटों पे नहीं, माँ बाप थक चुके होते हैं जब तक हमारी बारी आती है। हमारे पास तो बचा ही अब छोटा, मैं तो इतनी And- जाओ। and Shuja is married. Yeah. लुक लाइक ना इटली चाइल्ड क्या कहते हैं वो? मैरिज। चाइल्ड मैरिज। I was 24 जब शादी हुई थी यार। ये क्या है? ये कौन आ गए लोग यहाँ? अच्छा है ना, कहाँ से 24 लग रहा है? अच्छा है ना, काम नहीं, खत्म हो गया है। 24 जब शादी हुई थी। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो 24 भी नहीं लग रहा मुझे। तुम बेटा अभी मैं 28 का हूँ। दाढ़ी रखो, वरना कोई हीरोइन के बराबर तुम नहीं लगोगे। ये तो चलो तुम्हें छोटी सी मिल गई है। अच्छा, वो समी के प्ले की जो आपने बात की थी ना, अब इसका दूसरा जिसमें ये था, तो मुझे आबिस ने बताया ये वो उस ड्रामे का लड़का है, उसमें लंबे बाल, है ना? दाढ़ी, मैं तो पहचाना ही नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता मैंने है? तो तभी तो उसका हवाला दिया कि कोई लोग पहचाने कि इसका shifter। पहला ड्रामा नहीं है। हाँ, शेप शिफ्टर है ये। ओह माय गॉड। हाँ, तो इनको भी कोई बंदिश नहीं, ये सब लकी साबित हो रहे। तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश रही है रीच के नहीं? नहीं, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी ना। हाँ। मेरे 4 बड़े भाई हैं, तो जैसे उनको उनका ब्रॉटअप हुआ था, मुझे भी उन्होंने ट्रीट किया। लड़कों की तरह पाला। मतलब उन्होंने आज़ादी दी बहुत, अम्मी ख्याल रखती थी लेकिन कभी भी पाबंदियां नहीं लगाई। एक ही बहन हो तुम? जी। सुनो, जब एक बहन होती है तो उसको तो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेना छोड़ना, दोस्तों के घर ले जाना, मतलब सारे भाई ड्यूटियां दे रहे होते हैं। वो तो है, बिल्कुल उन्होंने बहुत प्रोटेक्टेड रखा है, ख्याल रखा है, लेकिन इस तरह से पाबंदी नहीं लगाई कि वहाँ पर नहीं जाना, नहीं जाना, क्योंकि मेरे घर में कोई बच्चा नहीं था। हाँ। तो जिसके घर में बच्चा होता था मैं वहाँ चली जाती थी अपने घर के सामने, अपने घर के साथ। और दूसरी गली में जिनके बच्चे होते थे, मुझे बच्चे बहुत पसंद थे हाँ। बचपन से, तो तुम्हें ढूंढते रहते थे सारे घर वाले? नहीं, उनको पता होता था कि मैं वहाँ पर हूँ, लेकिन ये कि कभी इस तरह से रोका नहीं उन्होंने मुझे कभी। अच्छा। तो मतलब लाइक ये चारों लेकिन देखो, तुम्हारे ऊपर घर वालों ने तुम लोगों के ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई। नहीं। इंसान कुछ बंदिशें, खुद कुछ लगा। लिमिटेशंस अपने ऊपर खुद लगाता है, ठीक है ना? अब मैं वो सवाल कर रही हूँ, इसका जवाब मुझे शायद डिफरेंट मिलेगा। इसका तो बहुत। हाँ, घर का कौन सा ऐसा काम है जो आप कभी खुद ना करें, उस पर आपने कहा है ये बंदिश है मेरी तरफ से? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस्त्री करने में बड़ा पसीने छूटते मैं भी हैं। यही कहने लगा, इस्त्री नहीं मुझसे, उफ, बाकी मैं कर और लूँ। मजे की बात ये है कि हर इंसान के घर में ना इस्त्री का कॉर्नर वहीं होता है जहाँ एसी नहीं होता है ना? ये क्या है? Why we do this? ये वाकई सच बात है। मेरा भी जो गर्मी हमारे लगती है। कॉरिडोर वहाँ इस्त्री पड़ी हुई है आयरन बोर्ड, और मैं अक्सर इस्त्री करती हुई सोचती थी ये मैं अपने वार्डरोब में क्यों इसको शिफ्ट नहीं करती हाँ, मैं। हाँ। तो So, तुम भी yeah. इस्त्री से चिढ़ती हो? तुम्हारे मैं घर के सारे कामों से चिढ़ती कोविड में सबसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी आपने गुजारी। बट यस, मेरा फेवरेट काम क्या? जो मेरा बहुत थेरेप्यूटिक है मेरे लिए, वो है जब मैं नहाती हूँ और उसके बाद में जब मैं वाइपर लगाती हूँ बाथरूम में। दैट इज सो थेरेप्यूटिक, इट इज एक्चुअली वेरी थेरेप्यूटिक। Oh my God. बिकॉज़ इट्स क्लीन एंड देन द वाटर इज गोइंग, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी। Now that you said it, I realize yes it is. इट इज वेरी थेरेप्यूटिक। For me it's like बर्तन धोना, मुझे बर्तन धोना बहुत पसंद है। पसंद है? और मुझे अम्मी धोने नहीं देती है लेकिन मुझे बहुत शौक है, मुझे वो लगता है जैसे थेरेप्यूटिक है, लेकिन हाँ। उससे मुझे ये लगे तो I think cleaning बचपन में generally- हमें होता था अल्लाह हमें बर्तन धोने। हाँ। अल्लाह कितना मजा आ रहा है वो साबुन मैं वाली। एक ईद पे मैं अपनी अम्मी के घर गई हाँ। और उस दिन क्या था कि अम्मी की मुलाजमा जो थी वो आधे दिन में हमें डिच करके चली गई, हाँ। और अम्मी ने जो है मुझे बर्तन धोने में खड़ा कर दिया। हाँ। बर्तन धो धो के मेरी तो कमर में दर्द हो गया। मैंने कहा सुनिए, अम्मी, बात पकड़े। आज के बाद में आपके घर एक में मिनट, आप ना वापस आए। मैं अपनी अम्मी के घर गई जी। तो अभी आप कहाँ रहती हो? मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, मैंने कहा शादी वादी हो गई, बताया नहीं इस लड़की नहीं ने। नहीं नहीं, आई लिव विद माई। मैं तो वो बीच में कोई Twist. वो ट्विस्ट लाएगी। नहीं अम्मी नहीं, के ऐसा घर कोई गई। ट्विस्ट नहीं है। हाँ। ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है। मैं 10 साल पहले अम्मी के घर से मूव आउट कर गई थी। हाँ।
ऐसा नहीं कि कोई मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस थी, बट आई जस्ट वांटेड टू लिव ऑन माय ओन एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। पर मैं बिल्कुल अकेली थी और उसके बाद मैं हो गई डिप्रेस। फिर क्या हुआ कि सो अम्मी, आपको पता है कि अम्मी अपना पुराना घर नहीं छोड़ना चाहती हैं और वो हमारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि अम्मी आप आई हैव अ वेरी, अम्मी आती जाती रहती हैं मोस्टली मेरे पास ही समझ होती गई कि हैं। लाइक होता है ना अम्मी You need एक your own- certain एरिया में रहती हैं, वहीं उनकी पूरी जिंदगी गुजरी होती एंड है। आई यू नीड अ सर्टेन स्पेस, आपको अपनी Exactly. एक स्पेस चाहिए होती है। अब बच्चे तो हम भी रह नहीं गए, सो आई हाँ। थिंक फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव दैट वे। हाँ। सो मी एंड माय सिस्टर वी लिव टुगेदर Okay. विथ हर चिल्ड्रन हाँ। एंड अम्मी अपने घर में है भाई के साथ में, तो हमारा आना जाना लगा ओह रहता है। ग्रेट ग्रेट, इट्स दैट अब वो सिचुएशन। अकेली नहीं रही बच्ची। हाँ। तो तुम क्या बता रही थी अम्मी के बारे में, जबकि अभी तुम कुछ बोल रही थी मैं ना? यही बता रही थी कि मैं बर्तन धोने से बता रही थी कि हाँ। वो दैट्स माय वर्स्ट एक्सपीरियंस जो पिछली ईद पे मेरे साथ हुआ है कि मेरी अम्मी ने मुझसे इतने बर्तन धुलवाए, इतने बर्तन धुलवाए, इतने बर्तन धुलवाए कि मैंने कहा अम्मी मुझे तो आपको चार्ज करना पड़ेगा ये काम करने के लिए। आई टोल्ड आप एक मॉडल एक्ट्रेस से बटन धुलवा रही है। मेरी अम्मी ने वही चप्पल डाल लेनी ये जिस दिन मैंने उन्हें कहा। हाँ भाई, सुजा ने क्या बंदिश लगाई हुई है अपनी? आई फील लाइक कपड़े कौन सा फोल्ड काम? करना जो है ना बड़ा अनोइंग लगता है मुझे। तुम लोग को ठूस देते हो ना अलमारी? हाँ, तो अलमारी में हैं? ऐसे ही डाल दिया। अलमारी खोलो तो फिर तो तुम अपनी बेगम की वो लगाते हो कि मेरी अलमारी साफ कर दो, मैं तुम्हें गजरा ला के दूंगा, गुलाब झूठ के का बोलूं, फूल हाँ। दूंगा। हैं? देख रही होगी। आज मेरी अलमारी साफ। लड़कों के कपड़े वैसे इजी होते हैं मैं संभालने। दही और अंडे लेते हुए आऊंगा वापसी में, डबल रोटी भी। कोई मेरे बात कपड़े फोल्ड कर देना बस। नहीं। तो तुम्हारी कोई बंदिश है? नहीं, मेरी कोई बंदिश नहीं नहीं, मतलब लाइक कौन से काम में तुम्हें कौन से काम पसंद नहीं है करना? हाँ, मुझे मार्केट जाना पसंद नहीं है। सच में मुझे मार्केट जाना अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे पहले कि हाँ। मुझे पहले मालूम नहीं था, पहले मुझे लगता था कि मुझे इसलिए जाना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे अपने लाइक मिनिमम बजट में चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी हाँ। और टैक्स चेक करने पड़ेंगे और फिर मुझे ना वो थोड़ा लगता था टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग हाँ। कि आपको ढूंढ के। फिर नाउ दैट आई एम अर्निंग माई सेल्फ, तो आई डोंट हैव दैट लिमिटेशन, स्टिल आई हाँ। डोंट वांट टू गो आउटसाइड एंड बाय एनीथिंग। ऑनलाइन? ऑनलाइन भी नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। कब हम Shopping लोग करना नहीं बंदिश के पसंद? सेट पे ही डिस्कस करते थे ये, कि सच्चा उन्होंने सीखा। कह रही मुझे शॉपिंग करना नहीं पसंद। तुम्हें पता है मैं ऑनलाइन, याद है तुम्हें ऑनलाइन वाली वो बात वो मेरी बात हाँ बंदिश के सेट पे? उससे हाँ। कुछ अर्सा पहले मैं आई वाज एडिक्टेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। एड्स आते थे एंड एनीथिंग आई वाज लाइक अच्छा दिस इज नाइस, लेट्स बाय इट। माय गॉड। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिखा जिसमें मैंने एक टेक्स्ट लिखा, नो ऑनलाइन शॉपिंग, एंड आई मेड दैट अ स्क्रीन सेवर ऑन माय फोन। सो एवरी टाइम मैं अपना फोन खोलती थी, लिखा था तो नो ऑनलाइन शॉपिंग, मैं फोन रख देती थी। इन लोगों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया सेट पे, सानिया आपा परेशान हो गई थी। मैंने कहा मैं आजकल डिटॉक्स पे हूँ, मैं एडिक्टेड हो गई हूँ अब मैंने ऑनलाइन सोचा शॉपिंग की। कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई हैव इनफ थिंग्स इस तरह। और मुझे ये होता है कि जब तक मुझे ज़रूरत ना हो ना, जैसे अब इस शो के लिए मैं और शुजा भी रात को लेकर आए थे अपने ड्रेस, और मैं भी रात को गई थी इमरजेंसी में कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये emergency तुम्हें का इस जोड़ चीज है। से अंदाजा हो गया कि ये emergency के जोड़ ये है। काबिले एतबार दोस्त नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैं रात बता दिए तुमने सबको। ये दोनों इमरजेंसी के जोड़े हैं। इमरजेंसी की सुनो, बात। मॉर्निंग शो के लिए तुम लोगों ने इतनी तैयारी की है। नए बच्चे हैं, गरम खून है, करने देते मैंने तो हैं। अंदर से निकाला और बहन किया। मैंने भी For you ना। इतने दिनों बाद आए शो पे, हाँ, तो प्यारे तो लगे इंतजार ना? था हमें, हम और आपके क्या? शो पे आए तो हमने आपको तो पता चल गया प्यारे कैसे लगना है, तो उनको अभी लर्निंग ना, अभी हम लर्निंग प्रोसेस में। तो अच्छा, तो तुम्हें शॉपिंग से बंदिश जी। अपनी लगाती हो तुम? हाँ, आई थिंक सो। अभी मुझे पता चला कुछ अर्सा पहले, लेकिन आई थिंक दिस इज थिंग आई डोंट लाइक। क्यूट है यार। अच्छा, तुम लोग कौन सी किस्म की इनविटेशंस पे बंदिश लगाते हो कि हमें उधर नहीं जाना? भाई फॉर एग्जांपल कोई बर्थडे में बुला रहा, हकीके में खतना, पता नहीं कौन कौन सी दावतें होती हैं माशाल्लाह। Did you just say that? Okay, epic. Get ready for memes. भाई हमारे पाकिस्तान में सब किस्म की दावतें होती है। अच्छा अच्छा। Very nice. I think for me it would be कवाली nights. कवाली events होते हैं ना वो। अरे I don't like अच्छा, going. आगे बढ़ो। हाँ, हाँ, तो तभी तो मैंने टॉपिक चेंज किया ना। जो आपने कहा है ना वो वहाँ हमें भी जाना नहीं पसंद। चलो अच्छा है, वायरल हो जाए शायद। इसी बहाने लोग नहीं बंदिश होना, को देखें। नहीं भाई। ओके, हाँ, बस करो मेरा मेकअप। जी मैं तो तो कहीं भी नहीं जाता। कहीं भी नहीं जाते ना कि कोई शादी में बुला रहा है, कोई बहुत कम, पक्के कुछ सालों में एक रिश्तेदार, दफा। खाला की बेटी की शादी है।
अब लकीली मैं आफान ने लुडी डालनी है, नहीं डांस medley तो मैं dance कर मैंने जिंदगी में शहनाई के अलावा कहीं डांस नहीं किया, वो आपने देखा था ना, बस उसके अलावा कभी डांस नहीं ओह किया। माय गॉड। बल्कि मैं और आमना मत कहो ये मैं और आमना फिल्म कर रहे थे बंदिश से पहले, हाँ। तो मैंने रिहर्सल पे जाने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा मैं डांस नहीं कर सकता, तो मैंने नई रिहर्सल की थी और मैंने स्क्रीन पे भी डांस नहीं किया। तो वो भी जब आएगी तो उसमें देखना, मैं बस खड़ा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आमना ने बाकायदा डांस किया। मैं एक पंजाबी फिल्म की हीरोइन की तरह इसके गिर्द घूम घूम के डांस कर रही हूँ, लाचा पहन के, घेर वाली शलवार पहन के, और अफान मैं सख्त लौंडा हूँ, मैं डांस नहीं करूँगा। हाँ तो सुल्तान राय भी तो डांस नहीं करते थे, हाँ खड़े रहते बिल्कुल वही सिचुएशन हाँ। थी हमारी। हाँ। अच्छा तो ये है कि मैं ऐसे इवेंट्स पे कम ही तो जाता मतलब लाइक जाते ही नहीं, हूँ। हाँ बहुत कम। बस वो पेड इवेंट्स जो होते हैं फीता काट दे आके वहाँ चले जाओ। वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाता। नहीं करें यार, मतलब वो तो दिहाड़ी है क्या है? अफान को पैसे कमाने से नफरत है। आई एम नॉट किडिंग। पैसा इज नॉट पैसे माय के पीछे भागते हैं तो पैसा आपसे दूर भागता है, आप पैसे से दूर भागे वो Exactly. आपके पीछे भागता है। I think this is हाँ। है ना? बिल्कुल सही। सही बात है। But generally, you know, he'll tell me things like कि यार पता है वो फलाना का फोन आ रहा था, मैंने उठाया ही नहीं, तो मैंने कहा उठा के पूछ तो लेते वो कह क्या रहा है, सुन ही लो कि कोई सुन ले अफान आपका फोन क्यों नहीं उठा, आप हम He समझे has, तुम लोगों का फोन क्यों नहीं उठाता अफान, बताओ जरा। सही है। हाँ आई थिंक मैं तुम बताओ कौन सी इनविटेशंस पे तुम मुझे आई थिंक अब कहीं भी जाना नहीं अच्छा लगता। ये क्या बात हुई? मतलब पहले एक टाइम था कि जी वीकेंड पे पार्टीज भी हो रही है हाँ। और शादियों पे भी तैयार होके जा रहे हैं, यू नो एनी पॉसिबिलिटी कोई भी निकले बाहर जाने की, हाँ। उसमें हम चले जाते थे। बट एज आई एम ग्रोइंग अप आई थिंक मेरा वो मी टाइम चाहिए तुम्हें। मी टाइम तो मैं होता ही है, बट आई थिंक नाउ आई लाइक टू बी मोर अलोन आई थिंक, अच्छा। और मैं उसमें खुश भी रहती हूँ। हाँ। और शादियों पे जाके मुझे बहुत मैं बोर होती हूँ अब असल में, तो बोरियत मुझे होने लगी है। मैं पहले हाँ। जिन चीज़ों को एंजॉय करती थी, लाइक पहले आप म्यूजिक एंजॉय करते हाँ। थे, या अब उन सब चीज़ों में उसकी एक और रीजन चार्म भी नहीं है रहा। सोशल मीडिया, Yes. क्योंकि वो आपको अकेला फील नहीं करवाने देता, Yes. तो आपको कहीं अर्ज नहीं फिर होती जाते हैं कहीं बस जाने मोबाइल की। पे बैठे रहो। नहीं ये बात नहीं, आई थिंक इसका सबसे बड़ा मेरे लिए जो रीज़न है ये है कि हम हर वक्त तैयार रहते हैं, यू नो एवरी डे यूर ऑन सेट, यूर कॉन्स्टेंट रेडी मेकअप। अब उसके बाद भी आप घर गए, उसके बाद भी आपने तैयार होकर किसी कहीं और जाना है, तो उसमें मुझे बहुत मसला होता है। हाँ। इनफैक्ट मुझे इवेंट्स पे, मॉर्निंग शोज पे जाने में भी मुझे आई रियली हैव टू मेक एन एफर्ट एंड आई सुबह उठ के और वो तो वो मैं आपको तो वैसे सुबह की आदत हो गई होगी। नहीं मुझे भी कभी कभार ऐसे अपने आप को यूं इंसान धक्का देकर है, करना पड़ता है, इंसान अलार्म है। लगा के अच्छा 15 मिनट बाद अच्छा हाँ। तो 2-3 मिनट लेट भी हो जाती हूँ, लेकिन अब तो वो मुझे पता है कि भाई अब ये हो गया है कि मैं रादर देन कहीं बाहर जाऊं, मैं प्रेफर ये करूंगी कि मेरे 4 दोस्त हैं जो मेरे हाँ। से बहुत क्लोज हैं, लाइक जैसे हाँ, जिनको I मैं know. उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि वो मेरी 5 उंगलियां हैं मेरे हाथ की, वो मेरे घर आ जाते हैं और हम 2 हफ्ते में एक दफा यू नो वी ऑल सिट वी प्ले गेम्स एंड हाँ। आई थिंक दैट्स मोर ऑफ माय लाइफ नाउ। और शुजा आपको आप कहाँ का इनविटेशन जो है आपके लिए बंदिश है? कवाली इवेंट्स आई फील लाइक कवाली इवेंट क्या मसला है तुम्हें कवाली से? मुझे बता दो भाई। नहीं मतलब वो खबरदार। कवाली नहीं पसंद ना, तो बस उसमें नहीं जा रहा। बाकी मेहंदी और शादियों में तो अच्छा और लगता है। मेहंदी और शादियों में तो हमने शुजा को नाचते हुए देखा है। अच्छा। शुजा को तो अच्छा आई लाइक गोइंग टू मेहंदी। मैंने कहा अभी शुजा कहेगा बीवी के मैके सारे आदमियों को यही होता है ना, अच्छा हो तुम खुद चली जाओ अकेले। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उधर तो मैं खुशी खुशी जाता हूँ। हाँ। देखो सारे कैमरामैन भी हंस रहे हैं क्योंकि उनके दिल की आरज़ू है ये कि किसी तरह हम ना जाएं, हमारी रिकॉर्डिंग उसी वक्त रखी जाए, है ना? तो आपको सिर्फ कवाली नहीं पसंद, कवाली का इवेंट शादी का जो जी, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, चला जाता हूँ हाँ। मैं, बट कभी कभी लेकिन डांस आपको नहीं कर लेता। मेहंदी और शादी वादी पसंद, उस हाँ उस पे सालगिरह वगैरह वगैरह वो सब। हाँ 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 जी अरीज, मैं सोच रही थी, मैं ख्याल से मुझे तुमने मुझे बता दिया तुम्हें बाजार जाना नहीं बस पसंद। आई थिंक मुझे ना बहुत लोगों में हजूम में जाना पसंद नहीं है। अच्छा, एक शायद। दो कई लोग कम इनवाइटेड हो वहाँ चली जाओ। हाँ, पूछ के जिस- जाती हूँ हाँ। 10 है या 15 है लोग। क्या करती हो? मेरी फैमिली अभी जब मैं रिसेंटली लास्ट टाइम अपनी फैमिली के मतलब घर गई तो मेरे हाँ। भाई मुझे ये सिखा रहे थे कि तुम ना लोगों से कटना मत, क्योंकि हाँ। विद टाइम मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा अलग अलग हो रही हूँ, अच्छा। लाइक फ्रेंड्स से भी नहीं मिल रही, किसी से हाँ, बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। और कराची में तो दोस्त भी नहीं है, तो इस्लामाबाद में जाती भी बहुत कम हूँ, तो वो ये कह रहे थे कि तुम ना बहुत हो रही हो, लोगों से नहीं मिलती हो, रिश्तेदारों से नहीं मिलती हो। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है शायद अभी उस चीज़ पे मुझे कंट्रोल करना है, लेकिन मे बी आप एक चीज़ की बहुत हैबिचुअल हो जाते हो और रोज़ाना सेट पे जाते हो, बहुत लोगों से मिलते हो तो आपको वही अलोन टाइम नहीं मिलता, आप अपने आप को मतलब री इन्वेंट नहीं कर पा रहे होते हो, अपने बारे में सोच नहीं रहे होते हो।
मेडिटेशन नहीं कर पा रहे होते हो, अपने साथ वक्त नहीं गुजार रहे होते हो, तो वो आई थिंक आपको विद टाइम शिफ्ट करना पड़ता होगा। बहुत लोगों से रहने के बाद आपको फिर थोड़ा अकेला टाइम भी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं आई थिंक अभी फिलहाल में। पता नहीं जिंदगी में आपको बताऊं, अगर मेरा एक्सपीरियंस है ज़रा आप सब लोगों से ज़्यादा जिंदगी मैंने गुजारी हुई है, तो ज़िंदगी के फेजेस होते हैं। एक कोई फेज़ होता है जिसमें आपको बहुत दिल चाहता है सबसे मिलने का, जाने का, फिर कोई फेज़ आता है, अभी हो सकता है तुम्हारे ऊपर ये फेज़ हो, I agree with थोड़े you. अरसे बाद लाइक या आई थिंक ये मेरे ऊपर फेज ही है। जैसे अभी ऑल माय फ्रेंड्स, कोई कह रहा है अमेरिका चलते हैं, कोई कह रहा है इटली चलते हैं, और सबके वीज़े भी लगे हुए हैं, सब कोई ना कोई कुछ प्लान कर रहा है। एंड आई एम रियली नॉट इन द जोन कि मेरा दिल, मुझे ट्रैवल भी नहीं करना। हाँ। मैं इस वक्त बहुत फोकस्ड हूँ काम पे, और और बिल्कुल एक दिल होता है ना, पहले दिल था कि बस कोई मौका आए और आप टिकट कटाएं और मुल्क से अब बाहर तुम जो जाएं। हो, मुझे तो डॉलर और पाउंड के रेट नहीं उस जोन में नहीं रहने दिया। मैं क्या चुप करके पाकिस्तान ही बैठे रहो बस। हाँ, सो आई थिंक मैं तो बिल्कुल उस जोन में नहीं हूँ। मैंने वैसे भी बहुत, मुझे लगता है मैंने श्रीलंका घूम और लिया है नेपाल और बहुत। बांग्लादेश चलते हैं करीब करीब। बाकू क्या चाकू। वो फेज आ रहा है मेरे पर। मुझे लगता है मैंने बहुत घूम लिया है, मैंने सब तो देख लिया। अब क्या कितनी बार सो आई एम डन विद वेकेशंस फॉर नाउ। होगा, दुखी नहीं हो, डिप्रेशन से निकलो बाहर। मैं इसको डिप्रेशन से निकालती हूँ, जब इसके साथ प्लान बनाती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने प्लान बनाना है हर फ्राइडे को 8 बजे बंदिश देखना है, बंदिश 2 ARY डिजिटल पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। झूम के हाँ गोल गोल। कुछ चाहिए आपको मी? नहीं बेटा, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने बंदिश वालों को बंदिश लगा दी है, और आप पे भी बंदिश लगा रहे हैं कि फ्राइडे की रात 8 बजे बंदिश 2 आपने देखना है सारे काम छोड़कर। इस वक्त हमने इन चारों के साथ क्या किया है आप देखें। आपके आफान वहीद को हमने कैसे बंद किया हुआ है। आ रही है हाँ, आमना को, आफान को, हमने शुजा को, और क्या हुआ, क्यों हंस रही हो, अरीज को, मुहीउद्दीन को। अब्बा इसके मारेंगे मुझे। हमने इनके हाथ अंदर बंद कर दिए हैं, बंदिश लगा दी है, और ये सिर्फ तब आज़ाद हो सकते हैं जब ये मेरे सवालों का जवाब देंगे। एक एक करके जिसने सही जवाब दिए उसकी बत्ती इस तरह खुलती जाएगी, और जिसकी सारी बत्तियां खुल जाएंगी, वो जिसके दिमाग की बत्ती खुली होगी उसी को हम बंदिश से आज़ाद करेंगे। मैं यही चाह रही थी आप लोग ऐसे ही हंसते, क्योंकि ड्रामे में तो हंसने का मौका नहीं मिला होगा। ओके जी, पहला सवाल। हाँ, एक कोई आपको हम प्रॉप दिखा रहे हैं। ये क्या है? बजर बजाए। पहला बजर बजाया किसने? कश्ती। क्या? ग्रीन है आफान। कश्ती है। आफान पॉट, कमोड। कमोड। और तुम क्या कह रहे हो? कश्ती है। कश्ती है ये। इसको लग रहा है, शुजा को लग रहा है कि ये कश्ती है। डू यू वांट टू स्विम? दिखाए भाई, शुजा सही है, कश्ती है या कमोड है? Why would you- ओके, सही जवाब। तो एक बत्ती तो खुल गई। ठीक है, ओके मैं जी। ready नेक्स्ट सवाल। कौन सा सेलिब्रिटी है, किसने बजाया बजर? पहले किसने बजाया? नहीं, मैंने आफान। बजाया पहले, आप रिप्ले करें चीटिंग। हाँ, इन्होंने बजाया। आफान, आपने बजाया है? शायद आमना कह रही थी हम रेडी, तो शायद आमना ने बजाया। मैंने बजाया है। अच्छा, ठीक पता है। नहीं तुम लोगों ने क्या बत्ती देखी, ग्रीन इन्होंने देखी? भाई तो देखी नहीं इन्होंने। वहाँ बजती है। अच्छा वहाँ वहाँ बजती है, देखो। चलो अच्छा, अफान मैंने- तुम बता दो। हाँ बताओ, अफान It's कौन okay. है ये? फिरोज। आपको क्या लग रहा है कौन है? हाँ, दिखाई भाई कौन सेलिब्रिटी है ये? ओके, बत्ती दबा। अच्छा, आपकी तो हाथ में बंद है। मैंने कहा जरा बंदिश। मेरा काम कर दे, बंदिश है आपकी तो। ओके, नेक्स्ट सवाल। इस ड्रामे का सही नाम क्या है? अब बजाओ, बजर अब बजाओ। इस ड्रामे का सही नाम क्या है? नहीं मुझे बजा बजा। हाँ मैं हूँ। हाँ। दिल मॉम का दिया। दिल अरे वाह, अच्छा ये तो मेरा मियाँ है। ओ, आपको पता ही नहीं है ड्रामे का? दिल मांगी। अच्छा भाई, दिखाओ असल नाम क्या है इसका? दिल मोम कर। ओके, अरीज वेरी गुड गर्ल। Thank हाँ भाई, नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ जी। हाँ, ओके, अगला सवाल। What is this? किसने बजाया? अफान ने। येलो, तुमने बजाया। तुमने अफान ने बजाया पहले? पता नहीं वो येलो मैंने बोल रहा वैसे है। क्या है ये? आई थिंक like a इट्स I think it's a क्या है ये? कौन सी चीज है? चीज है। हाँ, मैं बता सकती हूँ। तुम बताना चाहती हो? तुम बता दो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं चॉकलेट पता। लग रही है। तुम बताओ। तो ये चीज? लगाओ मुसलमानों, ये कलर डिफरेंट क्यों है? किचन में यूज होती है। नहीं। वुडन, वो वाला Wooden वो जिससे है। वो क्या? करते मुझे हैं। तो ये स्मोकिंग पाइप लग रहा है। नहीं। आपको क्या लग रहा है अफान? ये वो जो वुडन, जिस एक तो लेमन स्क्वीजर भी लग रहा है,
जिसके अंदर अच्छा। नींबू डाल, लेकिन ये वो क्या कहते हैं उसको, बीटर, इससे क्या करते हैं मुझे ये बताओ हाँ जो मसलते हैं, दाल मसलते हैं। कि कूटना, कूटना। नहीं ये कूटने नहीं। वाला नहीं है। आई थिंक दाल जिससे ऐसे ऐसे नहीं करते, नहीं नहीं मेरे ख्याल में मैंने सही ये लेमन स्क्वीज नहीं, आई डोंट जिससे नो दाल ये, लेकिन ये उसी टाइप अरीज कह रही है जिससे दाल घोटते हैं, ये हाँ, डोई घोटते डोई हैं। तो नहीं, डोई जिससे इसने कहा जिससे दाल घोटते हैं। दिखाओ जरा ये डोई डोई है, है, डोई है, सही कह रहे हो। ये इसको दाल घोटने वाला कहते हैं। मैं वाला अरीज को नंबर दे रही हूँ। थैंक यू। हाँ ओके, आप अच्छा आपके 2 हो गए, वाह 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 वाह। अगला सवाल, सुजा जाग जाओ। मैंने आई थिंक किसने बजाया है? मैंने हाँ जी ईमान अली। हाँ भाई, किसी और को कुछ चेंज करना है? नहीं नहीं ईमान है। हाँ ईमान ही है। दिखाओ भाई। ओए ओए क्या बात है अफान, आपका दिमाग तो बस बहुत अब चलता तीन है। काफी आप तो इतने सीधे नहीं है जितने नजर आते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये किसने बजाया? येलो। हाँ अमना, तुम्हारे- बताओ इस ड्रामे का सही नाम क्या है? घर वालों के नाम, मैं तुम्हारे हुस्न के नाम, मैं तुम्हारे इश्क के नाम। ये तुम्हारे कह रही है इश्क के नाम। तुम्हारे मैंने उसके गलत नाम, बोला है, तुमने बोला तुम्हारे हुस्न के नाम हुस्न में के कोई नाम। और है, हाँ। दिखाओ भाई असल नाम क्या है? तेरे इश्क तेरे इश्क के नाम। सही है। अरीब, अरीज gets the point. ओके, नेक्स्ट सवाल। ब्लू शुजा ने बजाया है। नहीं नहीं तो किसने बजाया है? आई डिड इट। हाँ Yeah. It's a globe, I'm telling. So I get a point because I don't have one light on. नहीं नहीं वो ये जो मच्छर It's a जिससे globe. हाँ हाँ, उसको ग्लो भी कहते वो हैं। है। लेकिन तुमने क्यों बताया? मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुमने तो बाजार भी नहीं मुझे भी बजाया। लगा था मेरे वो को। वाला ग्लोब लगा मुझे, कौन सा वाला? जो मच्छर वाला Come on, में बेटा इसको भी जिस केस globe पे चल कहते रहे हैं ना। अच्छा उसको भी ग्लोब कहते हाँ, इसको भी ग्लोब कहते हैं। मच्छर ये इसके But you didn't know. हैं। बट आई न्यू व्हाट You इट said कुछ वाज। जलाने वाला है. मच्छर तुमने बोला मारने। मच्छर वाला, कहते हैं फॉइल? तुमने बोला ग्लोब। कॉइल। कोई कॉइल भी हाँ, कहते हैं, coil, globe भी exactly. कहते हैं। हाँ अच्छा ग्लोब का मुझे नहीं पता। हाँ ओके, नेक्स्ट सवाल। ये लो आमना, It's a lota. आर यू श्योर? It's a lota or it's a jug, yeah. तय कर लो क्या है। लॉर्ड It's a lota. ओके दिखाओ भाई क्या है ये? इट्स ए लोटा, और आपका लोटे पे पहला जवाब दुरुस्त हुआ है। लोटा। ओके, नेक्स्ट सवाल। ग्रीन अफान, क्या है ये? ये क्या है? ये वो जो स्टूल छोटा सा होता है ना वॉशरूम में वैसे यूज मैंने होता पहले है। दबाया था लेकिन अफान बता. नहीं नहीं, मैं अब मैंने खुद देखा है। हाँ हाँ इट्स दैट पटरी, पटरी कहते हैं वॉशरूम में जो उर्दू। हाँ। दिखाओ भाई क्या ये पटरी है? बिल्कुल सही, पटरा भी कहते हैं, पटरी भी बस कहती ठीक है, मैं सफल हो गया, अब ना भी बिल्कुल। नहीं, आपके हाथ तब तक नहीं निकलेंगे, अच्छा, बंदिश अच्छा, में अच्छा। रहेंगे जब तक पूरी लाइट्स ना। ओह राइट राइट। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल। किसने बचाया? मैंने देखा नहीं। येलो आमना ने। आमना क्या है ये? ये क्या है? छल्ली और हाँ हाँ आमना नहीं मुझे क्या है ये? पता सोचो। आई गेस आई नो। हाँ ओके, यू हैव टू वेट टिल आमना। it's ये जो आमना ने बाजार चले आप बताएं। आप जो बता दो. फुट मसाज में आई थिंक जो चीज यूज होती है बफिंग करने के लिए, लोफा। वो पाउंड Yes. की ये वो है। Yes. Scraper? Foot scraper? हाँ, यस, I guess दिखाओ so. भाई। लॉकी का होता है ना वो। नहीं छल्ली है मैं कह लोफा रही नहीं हूँ है वो? और आइसक्रीम मैंने है. सही कहा इट्स सॉर्ट ऑफ लोफा ही है ना, तो आई क्योंकि वो ये तुरई से बनता है, हाँ। तुरई को सुखा के। अच्छा। तुरई So तो I- आपकी आप बंदिश जीत गए। खत्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं इन तीनों में से कौन आजाद होता This है। is so interesting. हाँ भाई, अगला अगला सवाल। ड्रामे का नाम किसने किसने बजाया? शुजा, तुम्हें शुक्र है, तुम जाग गए। नहीं रेड रेड नहीं नहीं, अच्छा शुजा ने बजाया। मैंने बजाया था शायद। रेड रेड है तुम सो रहे हो, सॉरी सॉरी। जी अरीज। बहस। रुके। आप ओह गुड गर्ल, दिखाओ भाई नाम। हाँ गुड गुड गुड, सारे ड्रामे देखती हो तुम? हाँ, तभी तो तुम्हारा कहीं जाने को दिल नहीं चाहता। हफ्स भी देख रही है, दिल मोम का दिया भी देख रही सारे है, नाम और पता नाम है। भी याद है। दिल मोम का दिया इज लाइक माय फेवरेट OST। हाँ तो मैंने बहुत सुना है। और उसमें हीरो मेरे फेवरेट है। अच्छा नेक्स्ट सवाल। क्या है? किसने बजाया? हाँ भाई आमना। मैं यही तो कह रही थी ये भूख चीटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं नहीं, चुपके नहीं, से अफान में बता रहे हैं। भूख मैंने पूछा इसमें भूख ना तो इसने ऐसे उधर उधर देखना शुरू कर दिया. आई थिंक भूख मुझे लगता है भूख। नहीं नहीं तुक्का लगा लो चलो। भूख हालांकि मैं फैसल सर का फैन हूँ, बट ये ड्रामा मैंने नहीं देखा। हाँ
You're यार close. ऐसे ये ड्रामा है वाकई मुझे नाम याद नहीं है, लगता है पुराना है थोड़ा। नहीं नहीं अभी अभी चल रहा है, एक मिनट। हाँ ये नया ही नया अच्छा है। चले, अच्छा प्रमोशन भी हो गई क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चल रहा है सीरियसली। क्या नाम है इसका? ये इसी के करीब करीब हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। तुम बता दो, मुझे नहीं पता। ये मुझे सोचिए, extra point मिल नहीं इसने इसने दिल में नाम क्या सोचा? थूक। मैं करी हूँ कि सिनोनिम्स क्या हाँ, बन रहे क्योंकि हैं? माइक से आवाज आ गई ना, सब हंस रहे अंदर कह रहे आई करिए थिंक धूक मुझे तो लग रहा है। मैं बता दूं क्या? वैसे हाँ, हुक हुक। या किसी को नंबर नहीं दूंगी मैं, किसी को मैं नहीं 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 दूंगी। नहीं नहीं, हमें पता ही नहीं था। थूक। हुक अच्छा हुक सॉरी ला भाई नेक्स्ट सवाल। ये नहीं मुझे पता। मुझे पता है, मुझे पता है। अरीज। हाँ मन आंगन। क्या ये? मन आंगन। मन आंगन, ये मन मंजन लिखा है। दिखाओ भाई, मन आंगन है क्या इस ड्रामे का नाम? ओह Very गुड good. गर्ल, लगता है ये आजाद होने वाली है। हाँ भाई, बहन भाई दोनों आजाद हो जाएंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट। अच्छा ये तेज? तो अफान पंखा वही। तेज। दिस इज सुपर हिलेरियस। पंखा तेज, ये तो मुझे भी आता है। देखो उसमें तो मेरा नाम भी है तो मुझे तो पता ही है क्या है। मुझे नहीं पता। मेरी वाली फोटो, मेरी और दुरे की फोटो क्यों नहीं ताकि लगाई? आप हमें क्या पता था कि आप जीत अच्छा जाएंगे। अच्छा अच्छा आप थे इस ड्रामे में Yes. ओह ओके पंखा तेज। पंखा पंखा तेज। तेज हवा नहीं। एक तो तुम्हें वहां जाने का दिल नहीं चाह रहा, तुम्हारे दोस्त हाँ। इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा उर्दू रहे में। हैं। कितना मैं देखो बाहर क्लू के दे मुल्क रही को हूँ, क्या तुम लोगों को कहते समझ नहीं आ रहा। इसका कहीं इसी- जाने को दिल नहीं चाहता। बैरून नहीं। नहीं इसी की इसी एक का मिनट। सिनोनिम लाइक राइम करता है इसके साथ। सिनोनिम तो नहीं, राइम करता है। बैरून पी पे से ही शुरू होता है। पे से। पंगट। नहीं 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 नहीं, परदेश। बिल्कुल 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 सही जवाब, परदेश। Nice. थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। हेल्प तो मैंने सबकी की, किसी को समझ नहीं आया। ओके नेक्स्ट सवाल। किसने बजाया? हाँ मैंने बजाया था। नहीं, आनीश ने ब्लू बजाया। ब्लू ब्लू मैंने बजाया। ब्लू हाँ ब्लू 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 ब्लू। हाँ शुजा जाग गया। आहद आहद रजा मीर आहद रजा में दिखाओ भाई। ओके बिल्कुल सही जवाब। Welcome. चलो भाई शुरू हुआ, अब ये जागा है, अब गेम खेलना एक्चुअली शुरू किया है। हाँ भाई नेक्स्ट। अब कौन था? ये लो, चलो आमना। एहसन एहसन खान। ओके दिखाओ, जोड़ो। ऐसा उल्टा लटका दिया। हाँ। ओके भाई सही है। ये मैं आमना भी कर खींच- सकता हूँ। हाँ ओके अब नेक्स्ट सवाल। क्या सवाल खत्म तो नहीं हो गए? कौन है, किसने किया? येलो ये लो, आमना लगी है। It's a pipe. It's a It's a, I know. it's a shower. No, no. What no? बोलो तुम क्या कह रहे? नलका। इट्स अ It's नलका। a nal ka shower मैंने तो pipe. शावर शावर है, नलका Shower. टैप But it's something in the bathroom. अच्छा। It is कि नहाने वाला भी हो सकता है और अच्छा, नलका यू भी हो सेड सकता है। शावर और ये कह रही है नलका। Yeah. लेट्स सी। नलका। नल का। इट्स अ नलका। ओ, आजाद मैं हो गई। बंदिश से आप आजाद हैं। आप आजाद हैं, मैं आजाद हूँ। ओके जी, अब देखते हैं शुजा पहले आजाद होता है कि आमना भाग जाती है तुम्हें छोड़ के। तुम बंदिश में रहोगे, तुम्हारे पर हम करवाएंगे जादू। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। ओ आमना ये वो है आलू जिसमें वो क्रश करते हैं। कद्दूकश। कद्दूकश। ओके दिखाओ भाई, वही लग रहा है काफी। हाँ। वही। ये आसान था काफी वैसे। हाँ नेक्स्ट सवाल। तू नहीं तो मैं नहीं तू नहीं तो मैं नहीं, इसका असल नाम क्या है? ये क्या सोचती हूँ? ये भी और ड्रामा ये भी कोई नया ड्रामा है? ये भी चल रहा है टू की ही नहीं, बहुत सारे ड्रामों की प्रमोशन नहीं, कर तो रहे मैं हैं। नहीं। तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं। इम्तिहान में डाल दिया हमारे। नहीं, ये आई- बेचारे बिजी होते हैं ड्रामों मैंने की ये shooting ड्रामा में। देखा हुआ है। मैंने इसका एक एपिसोड देखा है एंड सोनिया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी बट मुझे इसका नाम नहीं पता। सोनी तुक्का रखी है। लगा लो। तू नहीं तो मैं नहीं, तुक्का लगा लो, कोई करीब करीब जो भी होगा ना, मैं फिर तुम लोगों को दे दूंगी नंबर। तू नहीं तो मैं नहीं। जो हाँ। मैं नहीं तो तू नहीं। तू नहीं तो मैं नहीं तो लिखा हुआ है ना इसमें, और क्या नाम हो सकता है? तुम नहीं, आई गिव अप। तुम भी तुक्का लगा लो शुजा, तुम तो बिल्कुल ही हिम्मत हार गए हो। हैं? जैसे तुम अलमारी साफ नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही हिम्मत हार गए हो गेम में भी। अल्लाह भाई, तुम क्या है इसका मेरे जवाब? तुम मेरे नहीं तो किसी तेरे बिना मैं नहीं। वैसे किसी को याद नहीं, किसी को याद बहुत नहीं मुश्किल याद, था। मुश्किल था। नेक्स्ट सवाल। हाँ बताओ आमना। आमना ने बजाया?
अच्छा उसने सुजा ने बजा दिया। सुजा वाह। ने बजाया। चलो भाई सुजा क्या है ये? हेलमेट। हेलमेट है, दिखाओ भाई हेलमेट है कि नहीं। अरे वाह सुजा। चलो भाई नेक्स्ट सवाल। स्कूल की याद आ गई। हाँ भाई सुजा मैच क्या है? मैच वो Match box. मैच बॉक्स मैच, अच्छा माचिस की डिब्बिया। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ भाई सुजा तुम तो ये तो भाग रहे हो तुम तो है। बैक इन अगेन। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा इसमें कोई कॉन्फिडेंस तुम्हें घर की थोड़ी जाने देंगे, तुम घर नहीं जा सकती जब से डबरे के साथ चले यार भाई रहोगी तुम। हाँ ओके रेडी। क्या है ये? वो जीते थे नहीं सुजा को। आई थिंक लाइटर लाइटर। किचन लाइटर। किचन लाइटर बोला वैसे मैंने है। तुमने लाइटर बोला, लाइटर बहुत किस्म के होते हैं। नहीं, लाइटर I said लाइटर kitchen होता है। दिखाओ भाई किचन लाइटर है कि लाइटर है क्या है? नहीं ये कुछ कुछ भी नहीं है। वाइपर। वाइपर है मेरी फेवरेट चीज। मुझे तुम्हारी फेवरेट चीज आपको कैसे नहीं पता था ये? वाइपर। बहुत ही बुरा वाइपर था, वैसे कुछ समझ ये नहीं आ मतलब रहा था। कार था ना। हाँ कार वाइपर है। हाँ। हाँ भाई नेक्स्ट। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही दबाया। इमरान अशरफ। ओके दिखाओ भाई। सपोज मैं नहीं पहचान पाई। पक्का बटन भी दबाया। अब ये पूरी दोनों आंखें कार- खोल के रखी थी, ऐसे वो दबा मुझसे दिया। पता चल रहा था। हाँ भाई नेक्स्ट सवाल। मेरी टीम कहेगी मेरे सवाल खत्म हो गए, इनके जवाब। चलो भाई कौन है? सुजा। बाद मुस्तफा। सुजा। दबाया मैंने पहले मेरी मैंने लाइट दबाया। सुजा ने बजाया। सुजा ने बजाया। आई एम जस्ट टीजिंग। सुजा। ये क्या हो रहा है? ये टोटोइज I'm winning with flying colors. चलो भाई नेक्स्ट। क्या है आमना? ये बताओ क्या है आमना, बताओ जल्दी से। इट्स ओह आई थिंक इट्स अ नॉट मैं बता दूं और आप बता दे यार, तू बता। नहीं आप बताएं बता दो अगर आ रहा है तो। नहीं लेकिन मुझे वो वर्ड है नहीं ना आ रहा ये। ये नाइफ शार्पनर तो क्या no, करते हैं इससे? इट्स नॉट क्रैकर बताओ। क्या करते हैं? नहीं। अच्छा तुम अगर इट्स ये नट क्रैकर। या क्या है, हंस रहे क्यों तुम लोग, इसमें क्या फनी है? नहीं वो नट क्रैकर कह रहा ऐसे ही हंस है रहे ये। हैं। इसको उर्दू में सरौता भी कहते हैं। हाँ। दिखाओ। मुझे नहीं पता था। ओके सही जवाब। चलो भाई तुम आजाद हो, हम आमना को रख रहे हैं। Seriously? आप अपने ड्रामे का काम किसी और से निकलवा ले। अब आमना हमारे याद है कि म्यूजियम में आज एक छोटे सा ब्रेक है और ब्रेक पे जा रहे हैं हम। इन सब की बंदिश जो है वो ये आजाद है, इस बंदिश से सिर्फ एक आमना जो है वो फंसी हुई है। आज वो घर का कोई काम नहीं कर पाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यही बात कोई बर्तन कुछ नहीं धोना पड़ेगा। आज हम इसका स्पा डे करेंगे यार भाई में। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बंदिश 2 की कास्ट के साथ। इस घर में कुछ है, कुछ बहुत खराब। यहाँ पर जो भी जिन होगा ना उसके साथ मैं डील कर लूंगा। तो बेटियों की शादी की बंदिश आप लोगों ने अपनी हकीकत छुपाई, हमें धोखा दिया है। हमारे घर में बंदिश हुई है। बेटे का काम समीर की फैक्ट्री में आग लग गई, बड़ा नुकसान हुआ उससे। हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई करा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारे इस घर में कोई जिन या भूत है? आती ही नहीं इस घर में। समीर जो मैंने आज देखा है उसे दोहराते हुए मुझे वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज मुलाकात कर पा रहे हैं अपने फेवरेट स्टार से। बंदिश 2 आप देख सकेंगे। बंदिश 2 आहा कोई इंग्लिश फिल्म नहीं है ये, बंदिश 2 बंदिश की 3 एपिसोड आप देख चुके हैं। 28 अप्रैल से शुरू हुआ ड्रामा और फ्राइडे को 8 बजे आप देख पाएंगे। अगर मिस कर गए हैं तो यूट्यूब पे देखने के बाद फॉलो करना शुरू करें टीवी स्क्रीन्स पर ARY डिजिटल पर। अब मैं कुछ सवालात आप लोगों से करूंगी और जिन जिन लोगों के साथ आपने काम किया सबके अंदर अच्छी आप बुरी सब आदतें होती हैं। सो अगर चलो आमना तुम बताओ कि अगर आफान को कोई अपनी आदत बदले, चले आप छोड़ें, आफान आप बता दें आमना। नहीं पहले आमना से स्टार्ट। यार मैं नहीं दे रही, तुम दो इसका जवाब पहले। अगर कोई आदत बदलनी हो आफान को तो वो कौन सी बदलेगा तो परफेक्ट हो जाएगा? अफान कुछ भी हो सकता आई थिंक बदले तो नहीं, अफान में कुछ ऐसा नहीं कि बदला जाए। बोलना लेकिन, ज्यादा कर दे या आ, चुप रहता है ना अफान?
नहीं कहीं से चुप नहीं शर्मीला है ना आई थिंक अफान ठीक है जैसा है कोई तो एक बात बता दो, मुझे पूछे रख ले, एक्चुअली अफान बाल लंबे कर ले। मुझे एक्चुअली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सो प्रॉब्लम थी, मैं कुछ बेहतरी के लिए बता दो ना, कुछ मशवरा दे दो। ओवर थिंकिंग आई थिंक अफान ओवर थिंक बहुत करता है और फजूल चीज़ों को ओवर थिंक करता है। आई थिंक इसको ओवर थिंक करना पड़ता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग। I totally agree with अब बताओ आमना के बारे में। चलो आमना के बारे में जो मैंने आमना को कहा था, मैंने कहा था इफ़ यू डोंट माइंड, I यार, don't know, mind I नहीं don't करा even कोई। remember. मैंने कहा ईस्टर्न वार्डरोब की तरफ ज़्यादा हाँ ध्यान दो। And look at me. ये देखो जरा, उससे ज्यादा वेस्टर्न तो मैंने पहना हुआ है, हर जगह से दुपट्टे से छुपा रही हो। अच्छा मैंने अफान को एक दिन कहा अफान अब देखना तुम, मैं अब सिर्फ ईस्टर्न। हाँ 4 दिन तस्वीरें लगाई सब है, 5वें दिन ड्रेस में तस्वीर। आमना हो गया तेरा। तो बस ये मैंने आमना को कहा। अच्छा ओके। हाँ भाई सुजा, क्या अरीज क्या करे? हंसना कम कर दे, दांत कम निकाले, कोई तो ऐसी बात बताओ क्या ये करे? तो लग रहा है आप इतनी बता रही हैं मुझे। मैं ये बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन मेरे दांत बंद नहीं हो सकते। क्या शुक्र है अच्छे हैं ना, तुम्हारे भी हाँ, अच्छे चलो, हैं, thanks। है ना? आप बताएं, उन्होंने आपसे पूछा? उन्होंने आपसे पूछे मेरे बारे आपसे में। पूछा आपने है मुझसे पूछा इनके बारे तो में? और क्या? अच्छा अच्छा सॉरी सच तो बोल रही हो मैं क्या? अभी तक नहीं जागा। आई फील लाइक अरीश बहुत ज़्यादा ही स्वीट है। हाँ शुगर ना ज्यादा हो जाए बहन दूसरे को। हाँ अच्छा तो स्वीटनेस कम करो। बहुत मुश्किल है, मैं प्रिटेंड नहीं करना चाहती। हाँ। मैं चाहती हूँ, मैं ये जैसे मैंने ऐसी है कोशिश असल की, में। मैं यूनिवर्सिटी में थी ना, तो मैं बड़ी इस चीज़ से सफ़र करी थी बिकॉज पीपल यूज टू टॉक बिहाइंड माई बैक कि ये प्रिटेंड करती है, और जब ये मेरे sweet दोस्त है, नहीं हाँ pretend ये करती। ऐसे क्यों करती है, इस तरह हाँ। कुछ बातें। बट ये है, शी इज जेन्युइनली हाँ, वेरी वेरी हाँ। स्वीट, शी इज। कितने तुम्हारे चार interviews तो कर चुकी हूँ ना You're मैं। saying she needs to change that. She needs to नो become the शी नीड्स टू B-word. बी अ लिटिल, एक होता है अपने ना। लिए बोल रहे हैं ना वो, कि उसके अपने लिए अच्छा नहीं है अच्छा, इतना अच्छा। स्वीट होना। नहीं, लोग नहीं। धुर बनाते हैं ना, ज्यादा अच्छे नहीं लोग बट आई और- थिंक कि अरीज की एक बात है कि अरीज स्वीट है बट अरीज डम नहीं है। अरीज इज हाँ, सेंसिबल इंटेलिजेंट very स्वीट है। Oh, thank so you. I think so she's a good mix of sweet Yeah. and sensible. हाँ बोंगी नहीं है, नहीं स्वीट बोंगी होती फिर खतरनाक। हाँ फिर अरे ये शुजा को क्या करना है, दाढ़ी रख ले दोबारा, ज़्यादा हंसे नहीं। हाँ हाँ है ना? beard रख लें। देखा कितना मैंने उसको आइडिया। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो, ये तो आप लोगों ने आपस में बता दी। हाँ। अब मैं यहाँ से हटती हूँ Oh और अब God. स्क्रीन आपके सामने। हाँ चलो भाई, आप लोगों ने जिन जिन के साथ काम किया है ना, हाँ उनके लिए, उनकी एक अच्छी और एक थोड़ी सी जरा सी बुरी बात, इंसान है ना भाई, कोई फरिश्ता थोड़ी। लाओ भाई, अभी ये कह रही थी आमना मुझे ब्रेक में, ये आपके शो की बड़ी अच्छी बात है, आप किसी और के और मैंने जलील करा दिया मेरी टीम और ने। मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं कह रही हूँ, अल्लाह ये तो मैं फुल जलील हो गई कि ये तो मुझे अभी कह रही थी आप किसी और के बारे में नहीं पूछती, और मेरी टीम ने कहा सुने ये एक्टिविटी करनी है। अच्छा मैंने तो ज़ारा के साथ काम नहीं नहीं किया मैं था। अफान से हाँ पूछ मैंने रही किया। हाँ। ये तुम ये क्या, ये हमने क्यों सितारे क्यों कर रहे हैं, क्या करना है हमने सितारों को? अच्छा ओहो, आप जादू की छड़ी लें और कोई आदत बदल दें ज़ारा की। अच्छा सिर्फ आदत अच्छा, ये बदलनी है, कौन अच्छी सा? नहीं और क्या? बतानी है। वैसे आपने अच्छी बात बताई थी कि साथ अच्छी क्वालिटी भी बताएं उसके बाद। तो अच्छी एक आदत बता के बोलो कि ये वाली है ना, ये वाली भी मैं इस तरह कर ये देती वाली बदल दें हूँ। आदत। हाँ ये वाली बदल, ये आपके पास जादू की छड़ी है ना। ज़ारा इज़ अ ग्रेट कंपनी हाँ एंड मुझे ज़ारा की आवाज़ बहुत पसंद है। चेहरा गाना तो है अच्छा गाती हैं, आप भी तो गाते हैं। नहीं गाने में नहीं, बोलने में बोलने में, मुझे अच्छा। ज़ारा का भी प्रॉब्लम ये है कि ज़ारा परेशान बहुत रहती है। हाँ ओवर थिंकर। हाँ हाँ ज़ारा, तो वो मैं चाहूँगा कि ज़ारा की बदल। हाँ I'll फ्रेम call में तो it. रखे ना वो। अच्छा ओके हाँ, अंतर मंतर छू कलंतर। ओके नेक्स्ट कौन है भाई? अल्लाह ये तो मुझे मॉनिटर तो दिखा दो, मैं गर्दन क्या करूं, पूरी पलट के देखूं। ओके किसने काम किया? नहीं मैंने नहीं किया। मैंने किया। आमना तुमने काम किया है। हाँ Shehryar, I think is very professional, very. He's like a gentleman. He's very sweet. He respects women like anything. यस नो डाउट। But I think he really needs to. His acting is also great, I think, but I think मुझे personally ये लगता है कि वो text के साथ ज़्यादा चलते हैं और internalize कम करते हैं in terms of acting. हाँ। So I want him to internalize whatever he's playing. तो बेटा खुलासा भी करो इसका, इंटरनलाइज यार हर एक- कोई नहीं समझेगा। यार एक एक्टिंग होती है जो हम बस टेक्स्ट पढ़ के कर लेते हैं ना, हाँ। एक होता है कि हम थोड़ा सा उसको इंटरनल अंदर महसूस उतार
करना, महसूस करके हाँ। महसूस तो हम करते ही हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से करते हैं। एक होता है कि उसको एक अपने सबकॉन्शियस में बिठाएं व्हाट यू आर प्लेइंग, सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई मीन। छू मंतर कर दो जल्दी से। छू। यस, देखो ये आप लोग के खैर ख्वाह है जी। शुजा कौन है अगला? अरीज के लिए दे रहे हैं अहमद अली। He is my first co-actor. हाँ। So I loved working with him. He's very nice. Smoking छोड़ दे। ये लो, देखो उसकी अम्मी को पता चल गया। तुमने अगर ये तो क्या बात हरकत की है? दिया। अम्मी भी देख रही होगी तो अम्मी उसको He डांटेंगी। doesn't smoke maybe now. हाँ I'm sorry. I just did a film with him. I don't think he smokes. हाँ, शुक्र बैलेंस कर दिया। टाइम पे हाय हाँ अल्लाह। हाँ maybe no. See, I've done a drama. with बेचारा him. बच never गया। saw I him haven't smoke. seen him smoke. Maybe उस वक्त एक tension नहीं दिन था। एक वक्त मैंने देखा था, मैंने सोचा था उस कि वक्त बहुत यंग था वो बेचारा, हो अब सकता है। मैच्योर हो गया। Sorry. हाँ। I think जो छू तुम्हारे मंतर बारे में करो, हमें छू मंतर। चेंज करना चाहिए, छू मंतर करके कि छू जानी सेंसर लाओ अपने अंदर। हाँ। this is the only thing ना, otherwise he was perfect. चलो लाओ आगे बढ़ते हैं, बस हो गया ना, हो गया, टेंशन नहीं sorry, लो, हाँ। वायरल हो जाएगा। हाँ चलो भाई, नीलम मुनीर आ गई। छू मंतर क्या करना है तुमने? डरो मत। हाँ नहीं बताओ, सब नहीं तो बता रहे। शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत प्रोफेशनल है। कोई चीज़ बदल दें अगर इनके बारे में। हाँ ये देखो कितना डर रहा वैसे है। क्यों देख क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। और क्या, हमने बता दिया टक टक टक। आई फील लाइक वो ये इतनी मत कहना बालों का कलर बदल दे। नहीं आई फील लाइक अच्छा वो idea बहुत अच्छी है उनकी। तो मैंने कब कहा है कि कोई बुराई बताओ? नहीं, बदल दे, बस कुछ छू मंतर करो ना कोई बहुत ऐस। अच्छी है उनकी स्किन, अच्छी है उनकी। वही तो कह रहा हूँ ना, प्यारी शी इज माशाल्लाह, शी इज She's सो so गुड लुकिंग, pretty. शी इज हाँ, अ ग्रेट माशाल्लाह। एक्टर। लेकिन उनमें बुराई ऐसी क्या हो कि मैं बदल दूं? ये तो खुद ही बुराई बोले जा रहे हैं, मैं तो बुराई कर अच्छा मुझे कहा याद ही आ नहीं गया। आपने तो। आई थिंक एक दफ़ा उनके लिए ना सेट पे वो उन्होंने कहा मैं डाइटिंग कर रही हूँ, हाँ। तो उनके लिए एक सैंडविच लेकर आए हेल्दी सा। हाँ। फिर आई थिंक सेट पे बिरयानी आई हुई थी या निहारी आई हुई थी हाँ। शायद। तो उन्होंने तो वो भी खा उन्होंने ली। वो डाइट वो छोड़ के उन्होंने कहा नहीं मुझे निहारी और ये खानी। हाँ। आई वुड लाइक टू चेंज छू दैट, छू मंतर कि वो डाइट अगर कर रही हैं तो डाइट वो बिरयानी ना खाए। वैसे उनको जरूरत नहीं है, नहीं, बट वो तब कर रही थी। टेंडेंसी है हाँ। उसमें, वो करती है बहुत मेहनत। नहीं मुझ में भी बहुत ज्यादा टेंडेंसी बढ़ने की, तो बट वो उस टाइम पे हम दोनों ही जो है ना वो फिर दिल हार गई, निहारी और बिरयानी बिरयानी क्या? हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दी। हाँ तो छू मंतर कर छू दो। मंतर कि अगर Very आपको wise answer. कमेंट विल पावर स्ट्रांग बनाए। जी हाँ, अल्लाह ताला आपकी। मेरी भी और आपकी भी। अल्लाह, इतना डरपोक हीरो मैंने नहीं देखा। आगे बढ़े चले। हाँ भाई, हाँ फान हेरा के लिए क्या कहेंगे आप? हिरा इज़ नेवर हैप्पी विद हर सक्सेस। अपनी कामयाबी से हिरा कभी भी राज़ी या खुश नहीं हुई, तो मैं ये बदलना चाहूँगा यार। हाँ, शुक्रगुजार हो जाओ। शुक्रगुजार तो शायद होगी, बट शी इज ऑलवेज हाँ, वो एक्टिंग करके कि हाँ। पता नहीं मैंने सही किया हाँ एग्जैक्टली, पता नहीं ये ड्रामा छू ऐसा है, मंतर ऐसा कर दो है। कि वो तो ये मैं चेंज करना चाहूँगा। पक्का हो जाए उसको कि भैया मैंने अच्छा किया है। हाँ, exactly. सुकून में हूँ। Yeah. जाओ दिखाओ भाई, लाओ भाई, जाओ नहीं लाओ भाई। उस्मान खालिद उस्मान भट्ट। खालिद भट्ट। किस किस के साथ काम किया है आपने भाई? उस्मान के साथ मैंने बाजी में काम किया था। हाँ, अच्छा, And, हाँ। बहुत ही इज एन अमेजिंग एक्टर। ही इज उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने में मजा आता बहुत है। अच्छा इंटेलेक्ट इंसान बहुत है, स्ट्रांग हाँ। है उस्मान का। उस्मान बहुत अवेयर है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर इशू पे। ये राइटर बंदा है। सो आई थिंक बहुत अच्छा डांस करते हैं ये। एंड ही शुड कोरियोग्राफ एंड डू मोर डांसिंग स्टफ। Okay, छू मंतर। बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं। अच्छा ओके जी। तो पूरे ये चार ही आप प्रोफेशनली हाँ, और करते भी हैं उस्मान। करते भी हैं। करते भी हैं, शादी लेकिन अपने दोस्तों की शादियों तक हाँ, देखा हाँ, है लेकिन मैंने। मैं चाहती हूँ ये प्रोफेशनली लाइक फिल्मों में और करें, बिकॉज हिज वे ऑफ कंडक्टिंग एंड डिजाइनिंग इज बहुत जबरदस्त अच्छे है है। तो और करें वो। देखो जिस तरह ये लोग जवाब दे रहे हैं ना, बहुत लपेट के, तो ऐसे तुम लोगों सीखना को है। भी ऐसे ही करना है। हमने कहा, कोशिश कर रहे, देखिए हम सीखो, नए हैं ना, ये करना हम था। नए हैं, अभी हम सीख रहे हैं इनको देख के। डरो नहीं, बहुत अच्छे से लपेट के भी दे सकते सही That's my बात है। observation. हाँ, हाँ वही मैं और क्या? Okay. सही है? ओके ठीक है। अगला मास्टर क्लास guest। हो रही है। चलो भी मुहावरा तुम्हारे लिए रीच। Mama is such a sweetheart. देखो आप समझ आ गई इसको। आगे बोलो। But she is. अच्छा, but नहीं, but there's always a but after this. oh my god. Let me think about it. कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी है। बहुत क्या सच में दिल बोल में। दो कि खाना खा के थोड़ा सा वजन बढ़ा ले,
मतलब कुछ भी कह सकती हो यार, मतलब बिरयानी नहीं खाती होगी वो, वैसे उसे कुछ लगता नहीं है, वो तुम तो लोग तो कहती ऐसे है। जैसे कसम से सोशल स्टडीज का वो पेपर दे तो रहे हो। हाँ यार, तो अब याद फर्रा बना लो, ये लो फर्रा, ये लो मैं बता दूँ। क्या आदत उनकी? हरीश क्या हो गया, इस्लामाबाद जाओगी तो अभी परेशान है? अभी उन्होंने मुझे ना वो रियलिटी चेक दिया है कि जरा सोचो, तो मैं सोच रही हूँ ना क्या करूँ। There's no in between. Either I think too much or I don't think at all. कोई भी देख दो, खाना शेयर कर लो या कुछ भी हो जाए। I think उससे मैंने सच में बहुत सीखा है क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस थी। I mean उन्होंने हर एक चीज़ को मतलब स्क्रिप्ट से लेकर लोगों से कैसे बात करनी ये है। मैंने तुम्हें क्यों दिया था ये? I think I want to जब उनको adapt सब all कुछ these पता है फिर habits. इसका क्या काम? Can I get something from her? ऐसा कुछ कर सकती हूँ जादू जिससे मैं उनकी कुछ ये तो थोड़ी ability- मैंने कहा है कि तुम उनसे कुछ ले लो। उनसे लेना अब वो चाहती कहते अपना कद दे दो, अपने बाल दे दो, कहाँ से देगी वो? भाई अगली तस्वीर दिखा दो, ये सोच रही है, मेरा शो ड्रैग हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाओ। Rating drop हो चलो भाई, हाँ नहीं रेटिंग समी, I like समी। बना लीजिएगा अफान को। I like मेरा हटाए फिर। जी समी खान बताइए भाई। इतने बेहतरीन इंसान है। कोई बात नहीं, और बेहतरीन बना दे, ये ले छड़ी। अच्छा है, आप उनका भला ही कर रहे हैं। बल्कि ना वो जो आप लोगों ने मेरे लिए कहा था, आई फील लाइक समी भाई विदाउट हिज बियर्ड वो बहुत बहुत हैंडसम लगते हैं। तो अगर वो आई डोंट नो अभी उनकी दाढ़ी है कि नहीं, बट मेरे साथ जब वो ड्रामे में थे उनकी दाढ़ी थी। हाँ। तो आई फील वो बगैर दाढ़ी के जो है ना, तो उनसे कहें कि मुंडवा हाँ, लें। कि आप जो है ना मेरी तरह छीन ले अपने आप को। So I would like to आज change के that. शो का नाम निदा यासिर दाढ़ी शो होना चाहिए। बिकॉज जितनी दाढ़ी की बात भी तुम लोगों ने आज बात की है भी निदा मैम ने स्टार्ट किया ना, निदा मैम ने दाढ़ी का मैंने टॉपिक। तो लोगों को याद दिलाई थी, ये वही है, लंबे बालों वाला, ये वही है। वो लेकिन वही रह गया है। वही रह गया सुबह से। वो उससे कहा बस जागा नहीं है ना, वो शो के बाद जागेगा वो। याद आया कुछ? उसकी तो आंखों में आंसू आ रहे, भाई आगे बढ़ जाओ, मुझे तो डर लग रहा है भाई। वो तो इतनी डर गई है। सच में मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आया उनके अच्छा बारे में चलो सोच छोड़ के। हाँ। दो, आ जाओ भाई, मैं 11:30 शो खत्म हो जाएगा। ओके भाई रमशा। हाँ अफान बड़े अच्छे मशवरे दे रहे हैं, बड़े। नहीं, रमशा इज़ वेरी स्वीट। रमशा की मुझे एक्टिंग भी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे सोचने दो। रमशा जो है ना, हाँ, रमशा का भी थोड़ा नहीं, वो अपनी कामयाबी इंजॉय करती है, लेकिन रमशा भी ज़रा बहुत डरी रहती है कि यू नो ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आई लाइक टू तो चेंज आप दैट इन सब डरना छोड़ दें, घबराना नहीं है। आई मीन आप आई थिंक इतना तुम्हें किसी सबको को मेरे भी पास घबराना मास्टर क्लास के लिए भेजना आई चाहिए। मीन लाइफ में आप इतना अच्छा जा रहे हैं तो फिर उसको एंजॉय भी करें। आई मीन ये मेरे अपने लिए भी है, हाँ। रमशा के लिए भी वो है मेरा। तो बस, और मुझे कुछ घबराना आया नहीं। है। हाँ, घबराना नहीं है हाँ। रमशा, यू आर डूइंग वेरी वेल। सही है इसलिए मुझे मेरे माइंड में आया है कि कि ना मावरा को प्रोजेक्ट ज़्यादा करने चाहिए। शी इज़ वेरी चूजी एंड पिकी विच इज़ गुड, बट हाँ। ऑल्सो शी शुड डू मोर प्रोजेक्ट्स। हाँ आई लाइक हर। अच्छा, मैं भी कह सकता हूँ वैसे मावरा की ये कि नेचुरल कर्ल है ना बालों में, हाँ। उसे बहुत सूट करता है। हाँ। तो हर वक्त अगर आप बाल स्ट्रेट ना भी करवाएं तो वो मावरा लुक्स फाइन है ना, बाल खराब भी हो जाए तो खराब कितने भी अच्छे हो बाल। जाते हैं, exactly। सही है, बस ये छड़ी घुमा दे। नेक्स्ट आमना के लिए कौन है? असफर रहमान। हाँ आमना। असफर के बारे में मैं क्या बदलूं? असफर, the best part about Asfar is that Asfar is not an overthinker. Asfar is such a fun person to be around. मस्ती वाला। हंसी मजाक मस्ती, वो इंटरटेन रखता है सेट पे। मैं सिर्फ ये उसको दुआ देना चाहूंगी कि ही रिमेन्स, ही कंटिन्यूज टू, वो यही इंसान रहे। सो मैं कहती हूँ कि जो भी उसके अंदर गॉसिप है, कोई ना माशाल्लाह। नहीं असफर रहमान मजा आता है उसकी कंपनी में। मतलब गॉसिप तो सभी हम करते करीना हैं। कपूर है यहाँ की पाकिस्तान की। गॉसिप तो हम सभी हाँ, करते तो हैं। क्या हुआ? एंड बट ये है कि मुझे उसकी कंपनी पसंद है। हाँ। और मैं ये चाहूंगी कि वो जैसा है वो वैसा ही रहे, बदले ना। डिप्रेस ना हो, चेंज ना हो, किसी के लिए भी overthinker बदले ना। नहीं, है ना? नहीं। तो छड़ी घुमा दो। He's amazing। बदल गया तो हाँ, नहीं जैसे बदल। जैसे हमारी एज चेंज होती है तो हम बदलते जाते और हैं। ऐसे फोन जब भी असफर से मिलो ना, लाइक आप 6 महीने साल बाद मिलो, आमो क्या हाल है जॉनी? That's how we meet, so I like him. हाँ ओके, आगे बढ़े। हम आगे बढ़ेंगे, अब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के Thank बाद you हम so वापस much. आएंगे Thank you. क्योंकि कुछ बातें मुझे तुम हजम मुझसे हो मिलो रही हैं, break कुछ के बातें खत्म हो जाती It हैं was very और ट्रांसपेरेंट। हाँ क्या? मैंने कहा it was very वो scary
क्या बोलना है खौफ ज़्यादा सेगमेंट लगा मेरी गेस्ट को आई नो ये खत्म हो गया ना। हाँ शुक्र अल्लाह का। एक ब्रेक के मुझे भी बहुत खौफ आ रहा था क्योंकि मुझे हाँ मुझे उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ रहा था। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। मैं तो अल्लाह आप कि तुझ में जो चिड़िया कुछ चाहिए आपको मम्मी? नहीं बेटा, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आप आज मुलाकात कर पाए हैं आमना इलियास से, अफान वहीद से, शुजा से और रीच से। इन चारों से एक साथ आप मिल पाए मेरे शो पे, लेकिन अब इन चारों को आप देख पाएंगे फ्राइडे की रात 8 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर बंदिश 2 में, जो कि एक बहुत डिफरेंट ड्रामा है, जो कि अलग अलग आप देख रहे होंगे हर चैनल पर अलग अलग ड्रामास चल रहे हैं और सब एक जैसे ही लग रहे होते हैं कहीं ना कहीं, मगर ये वाला जो ड्रामा है इसका जॉनरा है बिल्कुल डिफरेंट है। लोग पसंद करते हैं, नेटफ्लिक्स और इन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से इस तरह की कहानियाँ पसंद की जाने लगी हैं, है ना, लोगों को वैरायटी चाहिए। सो आप क्या कहेंगे, लोग क्या एक्सपेक्ट करें अफान के इस ड्रामे से? देखिए मैं वही बात कर रहा था कि इसमें जो है तो ब्लैक मैजिक ही, बट प्रोग्रेशन स्टोरी की बहुत अच्छी है, बहुत ट्विस्ट आएंगे और काफ़ी जैसे कहते हैं ना रिविटिंग स्टोरी Thrill है आगे जाके और हो जाएगी। suspense। तो आई वुड अर्ज यू ऑल टू वॉच इट फॉर श्योर। और आमना क्या कहती है? मैं ये कहूँगी कि सब कहते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है और बहुत काम किया है, बट दिस प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअली समथिंग जिसमें एक्चुअली आई थिंक हम सब की एक उस टाइप की परफॉर्मेंस निकल के आई है जो आई थिंक हम रेगुलर सास बहू वाले ड्रामे में हम वो वाला साइड नहीं निकालते। सो फॉर मी आई थिंक मैंने इस सीरियल को अपना 110% दिया है in terms of acting and I hope that pays off। और मेरे सिर्फ मैं ही नहीं, सानिया जी, इवन अरीज, हिम, वजिया द गर्ल जो कि हमारी एक और बहन है अफान की, इवन ZQ। सो आई थिंक परफॉर्मेंसेज वाइज ऑडियंसेस को ये ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज इसमें सब की एक से बढ़कर एक, वी आर ऑल कम्पीटिंग विद ईच अदर। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को अच्छी लगेगा। पता है ये ड्रामा अच्छा लगेगा। अच्छा डायरेक्टर ना होता ना तो वो ये बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आई एग्री विद यू। मर्डर, मिस्ट्री, हॉरर, tacky- सस्पेंस, जी और बिल्कुल सही बात, ये बहुत Tacky टैकी लग सकता था, बहुत फनी लग सकता था, बट इट्स सीरियस, हाँ। इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट टैकी, इट्स इट्स स्कैरी। Horror। और आगे It's scary। जाके ये स्कैरी होगा आपके लिए। आप मतलब आपको थोड़ा सा दिल रख के इसको देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मजा है कहानी बहुत पावरफुल है और टर्न्स एंड ट्विस्ट और आवाजें और ये साउंड इफेक्ट्स, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। Yes। जी शुजा, बिल्कुल डिफरेंट आपका ये ड्रामा है, उसमें आप रोमांटिक टाइप कैरेक्टर था, इसमें भी आपका रोमांटिक कैरेक्टर है। इसमें भी रोमांटिक है, बट मेरे पहले ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी थी, मतलब कैरेक्टर बहुत जज्बाती था। हाँ। इसमें थोड़ा सा वो लाइक इतना सीरियस माहौल चल रहा है तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा लाइक इनकी लाइफ में आके थोड़ा सा उसको लाइट दिखाया है, कहीं कहीं थोड़ा सा फनी भी दिखाया है ऑन पर्पस। हाँ। तो अच्छा कैरेक्टर है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, डिफरेंट है, मज़ेदार है। अच्छा, वैसे अरीज तुम असल जिंदगी में लाइवली सी हो, इस तरह उछलने कूदने वाली, मस्ती मजाक वाली, तुम्हारा ड्रामे का कैरेक्टर कैसा है? बहुत सिमिलर है। मेरे भाई कह रहे थे कि मुझे लग रहा था जैसे तुम रियल में ही हो, क्योंकि आबिद सर ने ना इस तरह से हमें कहा था कि तुमने बिल्कुल नेचुरल परफॉर्म करना है, बल्कि सभी हम लोग यही अप्रोच थी हमारी कि जिस तरह से हम नॉर्मल होते हैं हमने उसमें बिल्कुल भी आर्टिफिशियल एलिमेंट नहीं डालना। हर कैरेक्टर अपना एक एसेंस दे रहा था, मे बी इसी वजह से हम सब कास्ट भी हुए, आई डोंट नो, लेकिन उसमें ये बात थी जैसे सानिया आपा हैं तो सानिया आपा जैसे ही उनका कैरेक्टर है। अच्छा। और मेरा भी वैसे ही था, और जो डायलॉग्स थे वो भी उन्होंने बहुत ऑन स्पॉट चेंज करवाते थे कि जिस तरह नेचुरल लगे, जैसे नॉर्मली जैसे हम घर में एंटर होते हैं। जैसे आई थिंक ये हॉरर मूवी वाला भी डायलॉग जो है प्रोमो में वो भी उन्होंने ऑन स्पॉट किया था, क्योंकि वो हैंडी था और वो साथ साथ चल रहा था, तो हम लोग नॉर्मल जैसे बात करते हैं ना वैसे, और बहुत से सीन्स ऐसे ही थे जिनमें सानिया आपा बीच में अचानक से कुछ कह देती थी जो प्लान नहीं था। खुद डर लगा कोई सीन करते हुए, ऐसा हुआ कि खुद डर लग रहा हो? तो पहले दिन ही हुआ था, मेरे साथ हुआ है। पहले दिन ही हुआ था। क्या हुआ था? अभी हम लोग यही बात कर रहे थे मेकअप रूम में। सो लाइक पहले दिन जब मैं सेट पे आया हूँ तो जैसे आपकी ये शेल्फ्स बनी हुई है ना, इस तरह की शेल्फ एक बनी हुई थी और वो दीवार के साथ लगी हुई थी। उस पे एक पॉट पड़ा हुआ था उसमें फ्लावर्स थे और साइड पे उसके साथ कुछ बुक्स थी। तो मैं और बिलाल जो स्पॉट बॉय, हम दोनों आए और मैं देख रहा था अभी सेट को देख रहा था, और हम लोग खड़े हुए और एकदम से हम दोनों की आंखों के सामने पहले दिन ही वो जो पॉट और वो बुक्स थी वो हमारी आंखों के सामने गिर गई।
खुद ही खुद ही जैसे ऐसे किसी ने हाथ यूं करके किया, सो दैट वाज रियली स्केरी। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है उनके ऊपर आप कंटेंट बना रहे हो तो वो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाएंगे ना कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं आपके राधा घर भी existence आप की देखिए। बात करो, आगे बढ़ो। हाँ हरीश, तुम क्या बता मेरे रही हो? साथ ये हुआ कि कुछ सीन्स थे। एक सीन है जो भी हुआ नहीं है ऑन एयर, लेकिन बता देती हूँ। उसमें ये होता है कि मरने का सीन था, हाँ। जिससे मैं मर जाती हूँ। हाँ। और वो कुछ है, बता सकती हूँ, आई डोंट नो, बता नहीं मतलब शूट का बता दो खाली। मुझे तो बहुत हंसी आती थी हॉरर सीन ओ भला मैंने कभी बट तुम ये नहीं। बता सकती हो कि ऐसा काफी दफा शायद उस तरह का हो। हाँ, जरूरी लेकिन तो वो मैंने घोट रहा first था time- गला तुम्हारा। हाँ, और वो खुद से करना था, जैसे आपका गला अच्छा, घुट तुम रहा खुद है। घोट रही हो। हाँ, और वो बहुत डिफिकल्ट था, मुझे रोना आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं कैसे करूँ, लाइक कैसे। और फिर मैंने फिर सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, क्योंकि मैंने करके कभी- दिखाया expression? हाँ, उन्होंने बताया कि जैसे गला घुटता है तो आंखें बंद, मैं आंखें बंद करी थी, मुझे लगा था जैसे आंखें बंद हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आंखें बाहर आ जाती है, मतलब बहुत। और वो करते तुमने करते आंखें कैसे बाहर निकाली, दिखाओ। मतलब जब आपके साथ ऐसे होते ना तो वो देखिएगा ना, वो बहुत डरावना था। और उसमें ना मुझे सच में लग रहा था कि अब मुझे लगा था अब करना ही करना है और मैंने ही करना है। अब मैं 100% जितना मर सकती हूँ ना उतना मर के दिखाऊं। इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट इट वाज फन एट द एंड। जब हो गया तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई, आप तसल्ली हुई। मैंने कहा चलो ओके, इफ आई कैन डू दिस आई कैन डू एनीथिंग, इफ आई कैन डाई। या आपको लगा कहीं डर? डर तो ऐसा, एक तो इस प्रोजेक्ट में मैं थ्रू आउट बीमार रहा था, बीच में मेरी वजह से 4 महीने का गैप भी आया था बिकॉज सीरियसली सिक। अब मैं बीमार ही था तो बुखार चढ़ा हुआ था, मैं शूट करवा रहा था तो मैं बेड पे जाके लेट गया। जिस शेल्फ की बात करें, ये मेरे ऊपर भी मेरे कमरे में एक शेल्फ थी, वो मेरे सर पे धड़ाम के नहीं करी। पूरी की पूरी शेल्फ ऐसे गोदाम कैसे? समेत। वो इन्होंने शायद क्या डीली बनाई हुई थी क्या? क्या हुआ था कि शेल्फ आप हाँ, मुझे लगता पूरी है कि पे। वो असल में ये दोनों जो बता रहे हैं ना, ये इनको लग रहा है कि देयर वाज समथिंग सुपरनैचुरल। नहीं, मुझे नहीं लगा, मुझे अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ लकड़ी की उन्होंने खुद लगाई हुई खुद थी। लगाई हुई थी तो आर्ट उसके ऊपर डायरेक्शन में। चीजें ज्यादा हैवी रख दी थी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे साथ सिर्फ ये हुआ है कि वो शेल्फ मेरे सर पे गिर गई। असल में माहौल सेट पे ऐसा था ना कि अगर साथ से बिल्ली भी गुजर जाती थी तो सब डर जाते थे कि ये Exactly, क्या वही तो मैं कह रही हूँ। So I लेकिन ऐसा think कुछ हुआ नहीं। लाइटिंग ऐसी होती है जाहिर है ड्रामे या। की, या फिर वो बातें सारी हो रही Location होती ऐसी है, थी। सवार हो जाती है ना जो कहानी आप कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा वो सुपर नेचुरल नहीं था, मैं वैसे ही बेचारा बीमार हो गया, ऊपर से मेरे सर पे शेल्फ भी गिर गई। हाँ। तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट उस लिहाज से थोड़ा मुश्किल बट रियल लाइफ में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। आई वॉज इन अबू धाबी एंड मैं एक अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल के लिए गई हुई थी, जिंदा भाग लगी थी उस दौरान। और मैं ठहरी एमिरेट्स पैलेस होटल में और मेरा रूम नंबर था 3333 एंड इट वाज अ सुपर ह्यूज रूम, जितना आपका सेट है, क्योंकि एमिरेट्स पैलेस होटल था और बाथरूम भी बहुत बड़ा था। और मैं गई और मैंने जाके सबसे पहले आप कमरे में जाके पर्दा खोलते हैं व्यू देखने के लिए। तो जब रात शाम में मैं पहुंची, अंधेरा हो चुका था। तो जैसे ही मैंने सबसे पहले तो अपना पर्दा खोला तो पीछे वीरान डेजर्ट, ठीक है ना, दूर दूर तक मतलब अंधेरा। और आपको मिट्टी थोड़ी सी नजर आ रही है और फिर अंधेरा है ना बिल्कुल। और उसके बाद में मैं लेट गई, मैंने टीवी लगाया अपना कि अगले दिन फेस्टिवल पे जाना है और तैयारी की और सो गई। एंड एक चीज़ होती है स्लीप पैरालिसिस, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। और मैं करवट पे लेटी हुई थी और आधी रज़ाई मेरे सर पे थी और मुझे बाकायदा फील हुआ कि मेरे बिस्तर पे कोई बैठा है। फिर वो चीज़, वो वज़न मेरे ऊपर चढ़ा है और वो वज़न मेरे ऊपर चढ़ के मेरे सर से गुजरा है। और उस दौरान आई कुडंट मूव। द ओनली थिंग, अल्लाह की तरफ से सूरह नास मेरे मुंह में आ गई और मैं उसको रिसाइट कर। इट लास्टेड फॉर अबाउट 30 to 40 सेकेंड्स। और जब मैं हिलने के काबिल हुई हूँ, उफ, आई स्टिल थिंक अबाउट इट एंड आई गेट वेरी स्कैर्ड। और जब मैं हिलने के काबिल हुई, मैं रज़ाई से निकली हूँ और मैं भाग गई नीचे और दोबारा मैं उस कमरे में गई नहीं। मैं इतना खौफज़दा हो गई थी, मुझे नहीं पता कि ये क्या था, ये मेरा ख्वाब था या वाकई ये स्लीप पैरालिसिस था। आई डोंट इतने नो। बड़े कमरे में नहीं सोया करो। मैं हाँ, क्या आप ये बोलने वाले थे क्या? नहीं, मैं वो कहती तो इतने बड़े कमरे में ना सोया करो। देखा मैंने आपकी बात। बट इट आई पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो हुआ है। तो भाई मैं तो देखिए, यकीनन ऐसा इन चीज़ों होता है या पे नहीं होता है, हाँ। लेकिन बंदिश 2 में ऐसा हो रहा है। और फ्राइडे की रात 8 बजे आपने देखना है ARY डिजिटल की स्क्रीन पर। सो ये था हमारा आज का शो। मिलवा दिया आपके फेवरेट लोगों से आपको। अब खुश है? खुश है? चले भाई काम कर निकाले पूरे दिन का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज। थैंक यू आप लोगों का।